सो जा और सपने देख। अरे तू सिर्फ सपने में ही पुलिस बन सकता है। बे काशी, भागा तो गया नहीं है इससे। कम से कम रोटी तो खाने दे इसे, अगली बार भर्ती हो जाएगा। माँ का सिर भर्ती होगा ये। अभी भी तो चला के दिखा दे तुझे। पर पैसा एक कमाता नहीं है और तू अपना काम कर, चुप चुप कर। कोई कैसे चुप करूं? तीसरी बार रह गया तेरा लाडला। तजुर्बा तो मिल गया ना जी। तजुर्बे से पेट नहीं भरता, रोटी से भरता है। चाहे 6 रोटियां बांधना है नाश्ते के लिए। काशीराम जी, आपका बेटा बिगड़ा हुआ है। मेरी बात सुनो, उसकी शादी कर दो, खुद ही समझ जाएगा। लाजी, हाँ कौन इस वेले से अपनी लड़की की शादी करेगा? अच्छा तू करेगा इस वेले से अपनी प्रीतों की शादी? ना भाई ना, अपनी प्रीतों की शादी करनी है। किसी अंधे कुएं में तकाने देना मैंने उसे। मारी तो तुम्हें गुस्से में मंगिया, जल्दी आ जा, मेरी जान निकल गया। राम आ गया ना। तो ये रहा तू, आजा चाचा, रख ले। मंगे, कितनी बार कहा है चुप निकालने के पैसे नहीं लेते, शफा चली जाती है। वापस कर पैसे, कर। थोड़ा टेढ़े हो जाओ। हाँ बहन जी ने बहुत अच्छी बात की है। सारा दिन कहते हैं कमाता नहीं कोई पैसे देता तो लेने भी नहीं देते। मुझे क्या फायदा हुआ उल्टा पैदा होने का? अंदर आ जा। मारी तो तुम्हें गुस्से में, पर मुझे राम आ गया ना। सारे को आना है ब्याह में। अरे सारों का तो पता नहीं, मैं जरूर आऊंगी। मंगे, कितनी बार कहा है चुप निकालने के पैसे नहीं लेते, शफा चली जाती है। अच्छा चाहिए। वापस कर पैसे, ध्यान से। ये हाँ दादी, बहन जी ने अपना बहुत जूठा अच्छी मंगा बात की मेरे है। छुआरे को खिला देना। सारा दिन कहते हैं कमाता नहीं हाय हाय, कोई पैसे वे देता तो अपना लेने भी नहीं जूठा देते। छुआरा मुझे क्या मेरे फायदा हुआ मंगे उल्टा को पैदा होने खिला का? देना, उसकी भी शादी हो जाए। वो तो भी करना ना दादी, द्वारा किस्मत बदाम सब खिला देना। ए, अंदर आ जा। दादी, अब तो बहुत लेके आऊंगा। हाँ ले चला, चल सब जा रहा हूँ। और ध्यान से। सारे को आना, और आ गए सारे। नहीं तो मैं घोड़ी नहीं करना। मैं जरूर आऊंगी। बड़ी रौनक लगी घर पे। पैर चाचा और जीता शादी बड़ी मुश्किल से गए थे। आप सब ये काम कर रही हूँ। अब मैं आ गया हूँ, अब सारे काम लाली करेगी। चल लाली ठीक है। और तू आराम करेगा। हाँ दादी, अपना जूठा मंगा मेरे छुआरे को खिला देना। अच्छा सलाम मेरी दादी। ये ले वे अपना जूठा छुआरा मेरे मंगे को खिला देना, उसकी भी शादी हो जाए। वो तो भी करना ना दादी, द्वारा किस्मत बदाम सब खिला देना, रुच्छा कर करके। आ जा भाई, मैं चलाऊंगा। हाँ ले चला, चल जा रहा हूँ मैं। गुड बाय ध्यान से। और आ जाइए सारे, नहीं तो मैं घोड़ी नहीं करना। हाँ पीले पीले के काम आनी। मासी थक गई तू? देखो जी, लड़का समय है, मेरा दूध ना गिरा देना तुम लोग। बढ़िया लगेगी। इसकी और हमारी बनती की जोड़ी अभी करा दो पहले। चल भैया, जांच पड़ताल तो कर लेंगे। ओए ओए दूध वाले मुन्ने। हाँ जी ऐसे लो जी, गरम गरम दूध पियो जी। बड़ी रौनक लगी घर पे। बड़ा गरम है चाचा। ठंडा कर दे, पकड़ो मैं ठंडा कर देता हूँ। सब ये काम की जल्दी में क्या है? अब मैं आ गया हूँ, अब से सारे काम लाली करेगी। चल लाली ठीक है। और तू आराम मेरा जी करेगा। मंगत राम, प्यार से मंगा मंगा तू कहते हैं। काल से बोलता है, मुझे सलाम भी नंगत राम नहीं है, वरना अच्छा, सबने तुझे सलाम प्यार से मेरी दादी। नंगा नंगा कहना था। पारी का नंगा। बड़ा मजाक किया उठता है जी। खैर छोड़ो। अच्छा ये बता गाँव कौन सा अपना? मेरा जी बहरामपुर। शादी तो होगी। नहीं शादी नहीं हुई है अभी मेरी। ये बता जमीनें वगैरह कुछ है? गरम गरम। हमारी हिसाब लगा लो 2 बीघे से 2 कनाल कम है। तो सीधे बोल ना, 1.5 बीघा हुआ। हाँ जी 1.5 बीघा। अच्छा नौकरी चाहता है? मासी थक गई। मैंने पुलिस में भर्ती होने गया था जी, दौड़ में रह गया। वेला ही हो गया ना हमें। लड़का समय है, मेरा दूध ना गिरा देना तुम लोग। बढ़िया ठंडा कर दिया लगेगी। तूने। इसकी और हमारी बनती की जोड़ी उन्हें बुला दे। ये ले ठीक है, करा दो पहले। वेला को जांच पड़ताल तो कर लेंगे। वो छड़ता यार, दूसरी बात करो। वो दिन तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। चुप चुप। ऐसा क्या हुआ था चाचा उसकी? गरम गरम अपनी शादी में इसने 1.5-2 किलो लड्डू खा लिए। फिर फिर क्या ठंडा कर दे। फिर उससे ज्यादा इसे खेतों में बैठना पड़ा और पजामा गंदा किया, सो अलग है। मेरा जी मंगत राम, प्यार से मंगा मंगा कहते हैं। चाचा जी लड्डू खाओ जी, पजामे की चिंता नहीं करनी, पजामे बड़े हमारे पास। मुझे प्यार से नंगा नंगा कहना था। कौन है ये? नंगा। बड़ा मजाक किया उठता है जी। खैर छोड़ो। कौन है ये? अच्छा ये बता गाँव कौन सा है अपना? मेरा जी बहरामपुर। शादी तो होगी। हीरे का दोस्त नहीं शादी नहीं हुई जी अभी मेरी। बहरामपुर से। जमीनें वगैरह कुछ है? फालतू का मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हिसाब लगा लो 2 बीघे से 2 कनाल कम है।
तो सीधे बोल ना, 1.5 बीघा हुआ। हाँ जी 1.5 बीघा। अच्छा नौकरी चाकरी? मैं जी पुलिस में भर्ती होने गया था जी, दौड़ में रह गया। वेला ही हो गया ना। डर गया ना? जी डर गया ना? देख इधर, देख इधर, डर गया ना? बोल। डरा दिया इसको। जानते जा रही है लाली छोड़ता यार, दूसरी बात सामान उतारो, जाके मैं सामने वाले घर से लड़ाइयाँ लेके आया। गिन के उतारना। चुप। क्या हुआ था चाचा उस दिन? रहने दे। अपनी शादी में इसने 1.5-2 किलो लड्डू खा लिए। ओ तेरी फिर क्या था? पैरों से ज्यादा इसे खेतों में बैठना पड़ा और पजामा गंदा किया 100 अलग है। कमाल है। और लो जी चाचा जी लड्डू खाओ जी, पजामे की चिंता नहीं करनी, पजामे बड़े हमारे पास। कौन है ये? हाँ? कौन है ये? हीरे का दोस्त है जी बंगा, बहरामपुर से। चुप। हाँ जी। जंज जानी है फालतू तो का जी मजाक मुझे बिल्कुल मोटी पसंद चाहिए नहीं। थी। नहीं जी? मोटी नहीं चाहिए, मतलब मेरा मतलब वो सरगी, ठीक है। हम मेहमानों के लिए बिस्तरे लेने आए हैं। हम रजाइयाँ लेने आए थे। आ जाओ। डर गया ना? हाँ? डर गया ना? देख इधर, डर गया ना? बोल। डरा दिया इसको। जानते जा रही है लाली जानते जा रही और तुम लोग सामान उतारो, जाके मैं सामने वाले घर से लड़ाइयाँ लेके आया। गिन के उतारना। मेहरबानी। सरगी, गिनती करके देना। लिखावट बड़ी सोहनी है जी आपकी, पढ़े लिखे लगते हो। 2 जमातें पढ़ी हूँ मैं। अच्छा, वाह वाह वाह। फिर तो जी हाँ जी। आपकी शादी है तो जी कम से कम चाहिए थी। 4 जमात पढ़े लिखे लड़के के साथ तो होनी ही चाहिए। मेरा मतलब वो सरगी, हम मेहमानों के लिए बिस्तरे लेने आए हैं। हम रजाइयाँ लेने आए थे। लाली आ जाओ, ये रजाई नई बनवाई है, गुम ना कर देना। वैसे मोरनी की पक्की निशानी बना दी, ठीक है? ठीक है। बड़ी सोहनी मोरनी है जी, गुम क्यों होने देंगे, पूरा ख्याल रखेंगे जी। अच्छा जी, मेहरबानी। अच्छा जी, मेहरबानी जी। सरगी, मेहरबानी, गिनती करके देना। बन खुशी, आप यहाँ कैसे? ओए कैसे का क्या मतलब? घर मेरा है, वो मेरी बड़ी लड़की, वो छोटी जनानी मेरी, ये देख बकरी ये भी मेरी। लिखावट बड़ी तू सोहनी यहाँ है जी क्या कर आपकी। रहा है? हम रजाइयाँ लेने आए थे जी। बड़ा मेहनती लड़का पढ़े लिखे है, लगते हैं। कमाल का लड़का है। कमाल 2 का नहीं जमातें जी, पढ़ी काशीराम का जी। अच्छा, वाह वाह वाह। फिर तो जी आपकी शादी भी कम से कम 4 जमात पढ़े लिखे लड़के के साथ तो होनी ही चाहिए। लाली, ये रजाई नई बनवाई है, गुम ना कर देना। मंगे, वैसे मोरनी की मंगे? पक्की निशानी बना दी, ठीक है? क्या देख रहा है? कुछ नहीं, बड़ी सोहनी मोरनी है जी, चांद तो गुम उधर क्यों होने है। देंगे, पूरा ख्याल रखेंगे जी। अच्छा जी, सोई नहीं अभी तक? मेहरबानी। आज हीरावीर कहानी सुनाए बगैर ही सो गया। मुझे कहानी सुनने अच्छा जी। बिना नींद नहीं आती। तू सुनाएगा मुझे कहानी? मैं सुनाऊंगा तो सो जाएगी। खुशी, आप यहाँ कैसे? ओए कैसे का क्या मतलब? घर मेरा है, वो मेरी बड़ी लड़की, वो राजकुमार। छोटी जनानी मेरी, ये देख बकरी ये भी मेरी। वो तू यहाँ क्या कर रहा है? हम रजाइयाँ लेने आए थे जी। नकू बड़ा गुड़ा। मेहनती लड़का है, कमाल का लड़का है। कमाल का नहीं जी, काशीराम का जी। सो जा। वहाँ पे ना राजकुमार को एक राजकुमारी पसंद आ जाती है। कौन? सरगी? तू ना ज्यादा दादी ना बन, मैंने नहीं सुनानी तेरे को कहानी। कहानी आगे तुझे खुद नहीं आती और मुझे सुना रहा है। ज्यादा ना छेड़ मोरनी को, नाचना शुरू कर देगी। चलाको? मंगे, क्या देख रहा है? कुछ नहीं, मैं चांद देख रहा था। चांद तो उधर है।
सोई नहीं अभी तक? आज हीरावीर कहानी सुनाए बगैर ही सो गया। मुझे कहानी सुनाना नहीं आता। तो सुनाएगा मुझे कहानी। मैं सुनाऊंगा तो करेंगे। कुछ खिलाओ पिलाओ से। कहानी कैसी लगी हमारी जीत? इतना आप जीते नहीं राजा साहब, वो दूसरे हारा। काम में जाता है। कौन सा गाँव? नकुगुड़ा। तुझे कहानी लेकिन आने सुनी? वाला टाइम में भी वो चुपचाप सुन, हारेगा। ये तो सो जा। गंजीगढ़ के महाराज विक्रमजीत के वहाँ साथ पे ना राजकुमार को एक राजकुमारी पसंद आ जाती है। कौन? सरगी? तू ना ज्यादा दादी ना बन। मैंने नहीं सुनानी तेरे को कहानी। कहानी आगे तुझे खुद नहीं आती और मुझे Yes, of सुनाना। course. After all, he is your best friend. Huh? राजा साहब, of course you were my first choice. ज्यादा ना आपका शेर ध्यान बोलने तो- को नाचना शुरू कर देगी। दासी, शिलाजीत, विक्रमजीत में ही रहता है ना? है ना राजा साहब? Good joke, good joke. यार वो सब छोड़िए, ये बताइए कि इससे हमारा क्या फायदा होगा? इनकम, आपका और हमारा इनकम हमेशा ही रहेगा, लाइफ लॉन्ग। और आपका पहलवान आपसे हमेशा हट भी रहेगा। तो ठीक है, लेकिन फैक्ट्री लगेगी किस चीज की? कुछ खिलाओ पिलाओ से। शराब की। कैसी लगी हमारी जीत? लाला जी आगे जी। क्या हाल है मुखिया जी? नहीं राजा हाँ, सब साहब, खैरियत? सब ठीक है लाला जी। आप कहो क्या कहता है ये आपका अखबार? भाई देखो, गांधी जी ने तो लेकिन साफ आने साफ वाला कह टाइम दिया में है भी वो कि हारेगा। अंग्रेजों को भगाने का इस मुल्क से गारंटी बस नहीं। एक ही रास्ता है, उनका राजा साहब, और उनकी चीजों का कब तक बहिष्कार। आप अपने बटे और यानी हम अपने सैलरी पे असहयोग। सरवाइव करेंगे? तो लाला जी आप लाहौर असहयोग Now is करने the गए time, थे। राजा साहब। Now is देखो the जी, time to start अगर something हमने for गांधी जी का ourselves. साथ दिया तो बहुत जल्द ये फिरंगी business proposal. हमारे मुल्क से चले जाएंगे। हम एक फैक्ट्री बनाना चाहते हैं। जी जी, अंग्रेज चले गए तो कौन आपके साथ मिलकर। हिंदुस्तान पर सिर्फ हिंदुस्तानियों का हक है और किसी का नहीं। क्या क्या कह रहे थे? और मंगे सरगी के दादाजी। उत्तरी पलू हम एक फैक्ट्री बनाना चाहते हैं। गंजीगढ़ के महाराज विक्रमजीत के साथ मिलकर। खड़ी रही क्या? क्या? विक्रम जी। शाम को संगीत है, of आप course. आ रहे हो ना? After all, he is your best friend. Huh? राजा साहब, आप आते तो मुझे मेरा मतलब लाली को अच्छा आपका लगता है। ध्यान तो क्या है? दूध, हीरे का संगीत है। शिलाजीत, राजाती लड़कियों को ना यार रोकने से सर फट जाते हैं। नकुगुड़ा Good ही है। joke, good joke. यार वो सब छोड़िए, ये बताइए कि इससे हमारा क्या फायदा होगा? इनकम, आपका और हमारा इनकम हमेशा ही रहेगा, ओए लाइफ लॉन्ग। मारना नहीं। और आपका पहलवान आपसे हमेशा हट भी रहेगा। तो ठीक है, लेकिन फैक्ट्री लगेगी किस चीज की? दाल डाल दे भाई, दे भाई। लाला जी आगे जी। क्या हाल है मुखिया जी? हाँ, सब खैरियत? सब ठीक है लाला जी। आप कहो क्या कहता है ये आपका अखबार? भाई देखो, गांधी जी ने तो साफ साफ कह दिया है कि इन अंग्रेजों को भगाने का इस मुल्क से बस एक ही रास्ता है, उनका और उनकी चीजों का बहिष्कार, यानी असहयोग। डाल दे। तो लाला जी आप लाहौर असहयोग करने गए थे। देखो जी, माफ कर अगर दे, गलती हमने होगी। गांधी जी का माफ कर साथ देता है। दिया तो बहुत जल्द ये फिरंगी हमारे मुल्क से चले जाएंगे। एक बात बताओ लाला जी, जी जी, अंग्रेज चले गए तो कौन आएगा? हिंदुस्तान पर सिर्फ हिंदुस्तानियों का हक है और किसी का नहीं। ये मुल्क हमारा है, राज भी हमारा होगा, ये जमीन भी हमारी होगी, ये आसमान भी हमारा होगा। वाह लाला जी वाह, क्या बात है। मैं और मेरे खाने का हर पहलवान आपके साथ है। आप हुक्म करो लाला जी, अंग्रेजों का चित्र बोला कर देना है। हाँ दाल हाँ, भी आ जाएगी जी। लेकिन जलेबी खा लो। शांति से। जबान मीठी रहती है। ले लो। मंगे टुल्लू मार टुल्लू। मंगे टुल्लू मार यार। जैसे आपको जरूरत भी नहीं है। मंगा टुल्लू मार। अरे मंगा मार। वैसे बड़ी मेरी
आपके तो मुझे मेरा मतलब लाली को अच्छा लगता रहा जाती लड़के को ना यार रोकने से सर फट जाते हैं। मैं तो घबराई। तो मैं चलता हूँ फिर। ओए मारना नहीं, आप अपना ध्यान रखना। दाल इधर भी डाल दे भाई। दे भाई। आजा आजा डाल दे। है तो मोर ठीक ठाक साई, पर मोरनी के साथ अच्छा लग रहा है। डाल दे। ताया माफ कर दे, गलती होगी, माफ कर देता है। शामली माँ जलेबी खाना चाहिए। बहुत खूबसूरत हो गई हैं आप। चावल के साथ दाल खाते हैं, जलेबी नहीं। दाल भी आ जाएगी जी, जलेबी खा लो, चलो। जबान माँ मीठी रहती है। पिताजी नहीं है? नहीं, ले लो। वो जरा व्यस्त थे। नहीं नहीं नहीं, my profit for tea or 60? No, never. Try to understand, Your Highness. Plan मेरा है. वैसे Saura आपको hard जरूरत work भी मेरा. नहीं है। Government say permissions लेना, electricity, construction, manufacturing, etc., etc. The whole headache is mine. आपको सिर्फ पैसे बचाए profit लेना है. Mark, meet my daughter, Shamli. बरसों बाद आई है लंदन से। When they were studying, Mark and My bungalow's close by. Must have a look at tennis. How did you know I played tennis? very clever. Hope to see you soon. आपको कहाँ से है? For 360. Not done. फिरंगियों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, फिरंगियों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। मेरी ना मासी कहती है लाला जी हैं। जो लड़की गिद्दा डालते लक्कू बुढ़ा से डालते आए गिर हैं। जाए ना, असहयोग उसकी ना आंदोलन के शादी चलते हम जल्दी लोग हो विदेशी जाती कपड़ों को जला रहे हैं। तुम्हारे पास कुछ कपड़े लगते हो, तुम भी ले आओ। मेरे घर पास पे कोई कोई है? पजामा ही है, कहो तो दे दो। नहीं नहीं, मैं गली में खड़ी हूँ। पजामा नहीं जी, हमें तो विदेशी कपड़े जलाने, सरगी स्वदेशी नहीं। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। फिरंगियों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। विदेशी पैरी पहना जी। ओके, घर के किसी सियाने आदमी को बुला लो। पूरे ही है ना? सियाना ही हूँ जी मैं। पूरे ही वो होने तो हैं। उस दिन ऐसे ही कहने की बच्चों कोई के साथ जरूरत थोड़ा नहीं। खेल। जरूरत क्यों नहीं? क्या घर पता के एक आधी किसी चीज सियाने रखी हो? आदमी को बुला किसी की लो। नियत का पता थोड़ी ना चलता है। निम्मो जी, मैंने कभी आपका कुछ बिगाड़ा है? वैसे आप ना बिल्कुल मेरे बापू पे गई हो, एकदम ठीक। क्या करेंगे? करीम, करना क्या? जी यही विदेशी कपड़े जलाते हैं और यही गिरफ्तारी देते हैं। खोल के क्यों निशानी भाइयों? देख लेते तो किसी को गिरफ्तारी तसल्ली देने में है। कोई समस्या तो नहीं? विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करो। विदेशी तो कपड़ों होने का आए। बहिष्कार करो। और क्या फिरंगियों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो।
विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। मोर भारत छोड़ो, मोरनी अकेली थी तो मैंने सोचा कुछ चीजें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। मैं जा रहा था अपने गाँव वापस। फिरंगियों भारत छोड़ो। दिल को भी किसी आपके गांव में दिल लग गया जी। तो मैं चलता हूँ जी। मंगा खा रहा तो है मंगा लाली को मैं कहानी सुना रहा था कि राजकुमार को राजकुमार पसंद आ जाती है। मैं क्यों साहब जी तो साहब जी मैंने कुछ साहब जी आपको कोई गलत फहमी हुई है मैंने तो एक भी नारा नहीं मैंने कहा मैं क्या बताऊं मुझे खुद नहीं पता। साहब जी माम दादी मेरी दादी से तो मिल लो। क्या हुआ? राजकुमार ने शुरू किए तो क्या हुआ? क्या किया मेरे मंगे ने? जनरल डायरा तूने मेरे मंगे को हाथ भी लगाया ना? समझ गया जी। तो या फिर तू नहीं या आज मैं नहीं लगा हाथ। तो अब लगा हाथ, वहाँ का दूध पिया तो लगा हाथ। चलता फिर दादी फिर मुझे आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। मैंने क्या किया? ये ऐसे मानेगा नहीं, मैं जूता दिखाती हूँ इसको। सेहरा ना बोल, बंदूक है उनके पास। मेरी बात तो सुन लो। उसको बताएंगे आप? अच्छा आप जब आए ना मैं क्यों ले गए मेरे बच्चे को? कुछ नहीं किया उसने, वो जा रहा। बहन जी, आप फिक्र ना करें, अभी तो बातचीत चलनी है। अगर कुछ निकला तो फिर फांसी पक्की। तेरे मुंह में कीड़े, फांसी लगे तेरे को। मेरे पुत्र ने कुछ नहीं किया। हाँ बहन जी, कुछ ना कुछ तो किया होगा मंगे ने। नहीं तो ये फिरंगी इतनी भी धक्केशाही नहीं करते। क्यों लाला जी? मुझे बताओ मुझे ऐसी किसी की साहब जी मैंने कुछ नहीं किया जी। मैंने एक भी नारा नहीं लगाया अंग्रेजों के खिलाफ, ना ही मैंने कोई विदेशी कपड़ा जलाया। मेरे को पता नहीं क्यों घसीट के ले आए। मंगा मैंने बुलाया तुझे। साहब को चुप पड़ गई है, चल निकाल दे फटाफट। तो खुद आ जाते लेने में। मुझे पता जिस तरीके से लेके मेरे पड़ जाने से चुक। साहब जी स्टैंड। बहुत खूबसूरत हो गई इधर हैं स्टैंड। आप पर गई ना। शेर बनो शेर जी। चलो माँ, पिताजी नहीं? नहीं My profit for tea or 60? No, never. Try to understand, Your Highness. Plan मेरा है। हाँ जी। Sort of hard work मेरा. Mr. Daniels aren't concerned. Emissions later, You should electricity, reconsider. This could be construction, extremely manufacturing, dangerous. etc., etc. हाँ जी बहुत निकाली जी पहले। ऐसे ऐसे निकलेगी जी। बेटे बेचाया प्रॉफिट लेना है। चल कुछ नहीं है जी, ऐसे निकलती है चुक। पिताजी Mark, meet my पूछो तो सही daughter उनसे एक बार। Shamli. बरसों बाद आई है लंदन से। When they first studies, Mark Daniels, British officer. Charmed. pleasure Cambridge. Oxford. Lovely. My bungalow's close by. मुझे भी डरा दिया था। For tennis someday. Mr. Daniels, How did you you've know I had played this condition for a very long time. That's all your luggage. I suggest you take him on. Very clever. Yes, you're right. Come, have a seat. बेटा आप अंदर जाके आराम से Better. जी पिताजी चली जाइए। Hope to see you soon. absolutely जी क्या तुम नौकरी करोगे? आप लोग कहाँ थे हम? 40, 60. नौकरी? पुलिस की नौकरी जी। विदेशी वस्तुओं का फिरंगियों भारत छोड़ो। बंदूक मिलेगी जी। फिरंगियों भारत छोड़ो। चाचा तुम्हें बंदूक की जरूरत नहीं है। लाला जी हैं तो डंडा वगैरह बूढ़ा से आए हैं। ठीक है। असहयोग आंदोलन के चलते हम लोग विदेशी कपड़ों को जला रहे पुलिस हैं। की नौकरी है ना जी। हमारे पास कुछ कपड़े लगते हो तुम भी ले आओ। मेरे पास तो एक Get him the पजामा orderly's है। uniform. कहो तो दे दो। अरे साहब ने अलदरी बना दिया तुझे। ये बहुत बड़ा ओहदा होता है। अच्छा स्वदेशी नहीं, मेहरबानी जी। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार नहीं पैसे नहीं ले सकते जी। फिरंगियों दादी कहती है इससे शफा चली जाती है। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करो। Shafa as in विदेशी God's gift No. पैरी पहना जी। Take it as your advance salary. नहीं पैसे तो ले ही नहीं सकते। ये तुम्हारी शफा की कीमत नहीं है, ये तो तुम्हारी तनख्वाह है। वो तो उस दिन ऐसे ही तनख्वाह? बच्चों के साथ थोड़ा खेल। मैंने कहा ना मेहरबानी जी। घर के किसी सियाने आदमी को बुला लो। तो नौकरी पक्की है ना जी? Yes. Okay. मेहरबानी जी। क्या करेंगे? मेहरबानी। करीम करना क्या है?
यही विदेशी कपड़े जलाते हैं और यही गिरफ्तारी देते हैं। क्यों भाइयों? बिल्कुल। किसी को गिरफ्तारी देने में कोई समस्या तो नहीं? Well done, Miracle Man. Well done. Fantastic. विदेशी कपड़ों का Yes. फिरंगियों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। फिरंगियों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। फिरंगियों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। फिरंगियों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। माँ से झूठ बोलकर आई हूँ। पता है कितना डर लग रहा है। इसमें डरने वाली कौन सी बात है? मांगा खा रहा तो है। मंगा जब मन में चोर हो तो डर तो लगता ही है ना। चोर के लिए ये पुलिस जो है, साहब जी मैंने कुछ साहब जी आपको कोई गलत फहमी तो बंदूक कहाँ है? वो डैनियल साहब कह रहे थे कि जैसे ही नई बंदूकें बन के आ जाएंगी ना तो एक दो मुझे भी दे देंगे। ये देख, मेरी दादी से तो मिल लो। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या किया मेरे मंगे ने? जंगल डायरा, तूने मेरे मंगे को हाथ भी लगाया ना, तो या फिर तू नहीं या आज मैं नहीं लगा हाथ। और अब लगा हाथ, माँ का दूध पिया तो लगा हाथ। मिट्टी चीज लग रही है। चलिए, मीठी चीज नहीं है, आप ये साबुन है। इससे नहाते हैं। ऐसे मानेगा नहीं। पर नहाते तो दही से है ना। तो ये समझ ले कि ये गोरे लोगों की मुल्तानी मिट्टी है। सारी गोरियां इसी से नहाती हैं। अच्छा, आप जब आए ना मैं तभी गोरियां इतनी गोरी होती है। कुछ नहीं किया उसने, वो जा रहा। बहन मंगे, जी, आप इसे लगाते फिक्र न कैसे? करें। अभी रुक, तो बताता हूं। बातचीत चलनी है। अगर कुछ निकला तो फिर फांसी पक्की। तेरे मुंह में कीड़े, फांसी लगे तेरे को। मेरे पुत्र ने कुछ नहीं किया। ना बहन जी, कुछ ना कुछ तो किया होगा मंगे ने। नहीं तो ये फिरंगी इतनी भी धक्केशाही नहीं करते। क्यों लाला जी? हाय, मंगे, मुझे तो अंग्रेज अच्छे बड़े लगते शादी से पहले छूते नहीं है। कौन से पुराने जमाने की बातें कर रही है सरगी? मुझे बताओ कि मुझे ऐसी सिटी जा रही है। खुशबू देख कितनी अच्छी आ रही है। तुम्हें द्वार की द्वारी इसी से मैंने नहा एक भी नारा नहीं लगाया अंग्रेजों के खिलाफ, ना ही मैंने कोई विदेशी कपड़ा जलाया। मेरे को पता नहीं क्यों घसीट के ले आए। लेकिन मंगा, घर वालों को खुशबू आ गई तो? मैंने बुलाया तुझे। साहब को चुप पड़ गई है। चल चल कोई ना, तो शादी के बाद इससे नहा लेना। मुझे पता जिस तरीके से लेके आए मेरे पड़ जाने तू तो ऐसे कह रहा है जैसे साहब जी कल ही हमारी शादी हो रही है। मेरी दादी ने तो तुझे देखते ही पसंद कर लिया था। जल्दी भेजता हूँ अपने घर वालों को तेरे घर, शेर बनो तेरे शेर। हाथ मांगने। इधर ये ले दादी। तो जी और कितनी खासियत है बताओ मंगे की? सच्चा मोती है, सच्चा मोती। झूठ फरेब से कोसों दूर। और न नशा, न छल, न कपट, और पुलिस की सरकारी Daniels, I'm नौकरी। concerned. You should reconsider. चाचा, This could be extremely चरित्र का dangerous. एकदम पक्का। हाँ जी, चाची, बहुत निकाली जी इतना पहले पक्का कि किसी ऐसे- लड़की की तरफ आंख ऐसे ऐसे निकलेगी। निकलेगी। आज तक मैं कसम खा लूं इस बात की। हीरे, कुछ इनकी भी तारीफें कर। मैंने पुत्र जी आपको देखा था कुछ नहीं हीरे हुआ की जी, शादी ऐसे पे। जी, फिर निकलती मैंने है जो आपकी घरवाली को देखा, तब जाके पता चला कि तो आपकी सही उनसे एक सरगी बार। माँ पे है। मुझे तो आपका ब्रह्मपुरिया बहुत पसंद है जी। बड़ा खुश दिल आदमी है। क्या बोला ली? मंगे, सरगे के बापू मुझे भी को डरा तो दिया बहुत था। पसंद है। Mr. Daniels, you've had this condition जा, for a very long फटाफट time. जाके देख और क्या I बातें कर रहे हैं। suggest you take him on. शुक्र है रब्बा। जी, ये तो हमारे पिछले जन्म के भी कर्म है जो आप हमारी सरगी का रिश्ता मांगने आए। तुझे रिश्ता पक्का समझू? बस ये लाला जी आ जाए। वैसे हमारी तरफ से तो आप हाँ ही समझो, है ना? क्या तुम नौकरी करोगे? नौकरी? सरगे के बापू पुलिस की की तो नौकरी जी? हाँ ही है। बस एक बार लाला जी आ जाए। ये लो जी, लाला जी भी आ गए। बंदूक मिलेगी जी? लाला जी, ये बरहामपुर से आए हैं। अपने लड़के के रिश्ते के लिए। की जरूरत नहीं है। सरगी के साथ। तो डंडा वगैरह? आप जानते हो जी इनको? पुलिस की नौकरी है ना? जानता हूँ जी। यस। ये पुलिस पकड़ के ले गई थी ना इनके पुत्र को। पुलिस पकड़ के ले गई थी, लेकिन भर्ती करने के लिए। अपना मंगा ना आज तो मेहरबानी जी। पुलिस में बहुत बड़ा अफसर हो गया है जी। नहीं, पैसे नहीं ले सकते। मुझे भी मंगा बहुत पसंद दादी है कहती है इससे शफा चली जाती है। आप हाँ कह दो तो मुंह मीठा करा दो सबका। हाँ जी, हाँ जी। शफा as in God's gift. बहन जी, No.
आपने हमें इज्जत बख्शी, नहीं पैसे तो ले ही नहीं सकते। मेहरबानी। ये तुम्हारी शफा की पर कीमत माफ नहीं कीजिएगा, है। ये रिश्ता नहीं हो तुम्हारी सकता। तनख्वाह है। क्यों जी? हाँ मेहरबानी जी। लाली तो मंगे मेरा घर खो नौकरी गया। पक्की है ना जी? यस। क्या हुआ? लाला जी ने ना कर दी। मेहरबानी जी। लाला जी आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ। कमी क्या है मेरे मंगे में? कौन कौन सी गिनवाऊं बहन जी? सबसे बड़ी कमी तो यही है कि वो अंग्रेजों का नौकर है। गांधी जी ने सबको अंग्रेजों की नौकरी करने से मना किया, और मैं अपनी पोती का रिश्ता एक अंग्रेज के नौकर से कर नहीं। पर अगर आपको गलत फहमी हुई है जी, अंग्रेज बुरे लोग नहीं है। जिस बात की समझ ना हो उस बारे में बोला नहीं करते। आप तो समझदार हो ना जी। मंगे चुप कर दो। आप सियालकोट गए थे ना जी अभी? तो कैसे गए थे जी? रेलगाड़ी पे बैठ के गए थे ना? तो किसने बनाई है? अंग्रेजों ने बनाई है ना? नहीं होती तो बैलगाड़ी पे बैठ के जाते टुचुक टुचुक करके। तो तरक्की तो हो ही रही है ना जी। अंग्रेज पूरे कैसे हो गए? ये तरक्की वो अपने लिए कर रहे माँ हैं, से झूठ बोल कर आई। हमारे मुल्क को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। वो तो जिद हो गई ना जी डर आपकी। लग रहा है। तो जब मानना ही नहीं फिर चाहे जो मर्जी बोली जाओ। हीरा, जब ऐसे ही नहीं चले आते मन में किसी के चोर घर हो से तो मुंह उठा के। डर तो अपनी लगता ही है इज्जत ना। अपने हाथ होती है। चोर के लिए ये पुलिस जो है। तेरी बंदूक कहाँ है? चल मंगे, वो इज्जत डैनियल अपने साहब हाथ कह रहे होती थे कि तो इस जैसे ही रिश्ते नई को मैं बंदूकें ना बनके आ समझूं? जाएंगी ना, तो एक दो मुझे भी दे देंगे। चल ये देख क्या लेके आया हूँ। ये क्या है? सूंगी से। ले खा ले पुत्र, खा ले। मीठी चीज लग रही है। भूख चल रही है, मीठी चीज नहीं है। ये मुझे साबुन पता है तुझे भूख क्यों नहीं है। नहाते हैं। तू फिक्र ना कर, पर नहाते मैं तो तेरे दही से है लिए ना? सरगी से भी तो ये सोनी समझ ले पूरी कि ढूंढ ये के लाऊंगी। गोरे लोगों की मुल्तानी मिट्टी है। दादी सारी गोरियां इसी से नहाती हैं। वैसे सरगी के दादाजी ठीक ही तो कहते अच्छा, हैं क्या? तभी गोरियां इतनी गोरी होती है। कि देश के लिए नौकरी कुर्बान कर भी दूं मैं। मंगे अच्छी इसे बात लगाते है, उसमें कैसे? क्या बुरा है? रुक बताता हूँ। भाई कौन से देश के लिए कुर्बानी की बातें कर रहा है तू? मुझे सब पता है। तो जवान शादी लायक पहने घर में बैठी हैं, अरे बाप का हाथ बटाने की बजाय नौकरी छोड़ने की बातें कर। साइट के बीचों बीच में विलेज हो गया तो फैक्ट्री कैसे? अरे तो विलेज ही तो है ना, अपना ही है। शादी हट से जाएगा। छूते नहीं है। कौन से पुराने जमाने की बातें कर रही है सरगी? हाँ लेकिन क्या नाइसा तो नाइसा है ना। चलिए इतनी अच्छी आ रही है। हमारा काम खत्म। तू नहीं द्वार की द्वारी। Great. इसी से Then this नहाता calls for a party. Now Mango, लेकिन I घर know वालों को तुम ये खुशबू आ गई सब तो? जीता सकते हो। मैं पीता नहीं साहब जी। चल कोई ना, तो शादी के बाद इससे नहा लेना। 3, 2, 1, start. शाबाश। तू तो ऐसे कह रही जैसे कल हमारी शादी हो रही है। मेरी दादी ने तो तुझे देखते ही पसंद कर लिया था। जल्दी भेजता हूँ अपने घर वालों को तेरे घर, तेरा हाथ मांगने। ये ले दादी। तो जी और कितनी खासियत है बताओ मंगे की? सच्चा मोती है, सच्चा मोती। झूठ फरेब से कोसों दूर, और न नशा, न छल, न कपट, और पुलिस की सरकारी नौकरी। और चाचा चरित्र का एकदम पक्का। चाची इतना पक्का कि किसी लड़की की तरफ आंख उठा नहीं देखी आज तक। मैं कसम खा लूं इस बात की। हाँ, हीरे कुछ इनकी भी तारीफें कर। मैंने पुत्र जी आपको देखा था हीरे की शादी पे जी। फिर मैंने आपकी घरवाली को देखा, तब जाके पता चला कि आपकी सरगी माँ पे है। अच्छा मुझे तो आपका ब्रह्मपुरिया बहुत पसंद है जी, बड़ा खुश दिल आदमी है। क्या बोला ली? मंगे सरगे के बापू को तो बहुत पसंद है। चल जा फटाफट जाके देख और क्या बातें कर रहे हैं। शुक्र है रब्बा। जी ये तो हमारे पिछले जन्म के कोई कर्म है जो आप हमारी सरगी का रिश्ता मांगने आए। तुझे रिश्ता पक्का समझू? बस जी लाला जी आ जाए। वैसे हमारी तरफ से तो आप हाँ ही समझो, है ना? मैडम जी सरगी के बापू की तो हाँ ही है, बस एक बार लाला जी आ जाए। You were crying. ये लो जी लाला जी भी आ गए। बुरा लगा ड्रिंक करके? नहीं लाला जी ड्रिंक करके ये तो ब्रह्मपुर से आए हैं। मजा ही आया।
अपने लड़के के रिश्ते के लिए। क्या सरगी के साथ। मजा आया था। तो आप फिर मेरे जानते को हो जी मैं इनको? रोने की वजह गांधी सरगी के दादाजी गांधी जी के वक्त में पुलिस पकड़ के ले गई थी ना इनके पुत्र को। पुलिस पकड़ के ले गई थी, लेकिन भर्ती करने के लिए। अपना मंगा ना आजकल पुलिस में बहुत बड़ा अफसर हो गया है जी। कि तुम फिरंगियों के यहाँ मुझे भी मंगा बहुत पसंद है जी। फिरंगियों के नौकर से हम अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करेंगे। मिठा करा दो सबका। पता नहीं क्या कुछ भी पता नहीं। सरगी से प्यार करते हो? बहन जी जान से आपने ज्यादा। हमें इज्जत और बख्शी, सरगी? मेहरबानी। ये तो पूछने की बात है। बस माफ कीजिएगा, ये रिश्ता नहीं हो सकता। Don't move, don't move. मंगे मेरा घर खो गया। हाथ दो अपना। क्या हुआ? लाला जी ने ना कर दी। राखी बंद करो और लाला मन्नत जी मांगो। आप क्या कह रहे मैं ठीक कह रहा हूँ। मांगी? कमी क्या है मेरे मंगे में? कौन कौन सी गिनवाऊं बहन जी? किधर गया? सबसे बड़ी कमी तो यही है कि वो अंग्रेजों का दिल की नौकर मुराद है। पूरी हो जाएगी। गांधी जी ने सबको अंग्रेजों की नौकरी करने से मना किया। मेरी सरगी और से मैं शादी हो अपनी जाएगी? पोती का रिश्ता बिल्कुल। एक अंग्रेज के नौकर से कर दूं? नहीं। पर मतलब कोई शक नहीं। आपको गलत फहमी हुई है जी। एक बात कहूँ अंग्रेज आपसे। बुरे लोग नहीं बोलो। हैं। जिस बात की समझ ना हो उस बारे में बोला नहीं बहुत करते। ज्यादा अच्छी है। आप तो समझदार हो ना जी। चुप कर दो। वो तो मैं हूँ। आप सियालकोट गए थे ना जी? महाराजा इंद्रवीर सिंह जी कैसे के गए थे? हुक्म के मुताबिक रेलगाड़ी पे बैठ के ये गए थे ना? ऐलान किया जाता तो है किसने बनाई है जी? कि आप अंग्रेजों ने सबको बनाई है ना? जल्द से नहीं जल्द होती तो ये गांव बैलगाड़ी पे बैठ खाली के करना जाते तो पड़ेगा। चुप करके। कमाल है भाई। तो तरक्की तो हो ही रही है और उसके एवज में अंग्रेज आप लोगों को ये जंगल तरक्की वाली वो अपने जमीन लिए दी कर रहे हैं। जाएगी। और चुप है, हमारे गांव मुल्क को खाली दोनों करना हाथों से पड़ेगा, लूट रहे हैं। करना पड़ा वो तो तरह से करना ठीक पड़ेगा। हो गई ना जी आप। बात सुन लो पहले पूरी। तो जब मानना ही हुक्म नहीं ना फिर चाहे मानने जो वाले मर्जी को जुर्माने के साथ साथ सजा भी होगी। ऐसे ही नहीं चले आते किसी के घर ऐसे मुंह। ये कैसा हुक्म है जी राजा साहब का? अपनी इज्जत अपने पटवारी हाथों जी, से हुई। हम आपको चिड़िया दिखाई देते हैं कि आपने कहा चिड़िया उड़ जा और चिड़िया उड़ जाएगी? और ये गांव है, इंसान बसते हैं यहाँ पर। तो मुझे इस जैसा रिश्ते को मैं हुक्म ना मिला समझूं? मैंने आप सबको सुना दिया। अब मानना ना मानना आप सबकी मर्जी है। और जो नहीं मानते वाह रे पटवारी जी, ये क्या बात हुई? अरे पुश्ते लग जाती है गांव बसाने में और आपने पल में फैसला सुना दिया। मैंने आपको चेतावनी देनी थी सो दे दी। आगे आप सबकी मर्जी। मैं चलता हूँ। काले पुत्र, ये कैसा हुक्म है जी? मुझे पता तुझे भूख क्यों नहीं। क्या लाला जी? तो फिक्र ना कर, मैं तेरे लिए सरगी से भी सोने पूरी ढूंढ के लाऊंगी। राजा साहब ये नकुकुडा से आए कि दादाजी ठीक ही तो कहते हैं। राजा साहब, हमको यही हमारा गांव छोड़कर जाने को कहा जा रहा है। देश के अब लिए ठीक है तो कहा जा रहा है। कर भी जाओ, रहा हूँ। लेकिन अच्छी बात ये उसमें क्या बुरा है? राजा साहब, ये गांव ओए कौन से देश के हमारी लिए पुरखों कुर्बानी की की बातें निशानी कर रहा है तू? मुझे सब पता है। अरे जब पक्के ही नहीं रहे तो जवान शादी निशानी लायक का पहने क्या घर में करोगे? बैठी है। अरे बाप का हाथ बढ़ाने की बजाय नौकरी छोड़ने की बातें कर रहा है। राजा मैं साहब, दो छित्तर मारूं तेरे लाके। ये तो हमारे साथ जुल्म है। कहीं का घर में बात समझ में नहीं आती क्या? नौकरी छोड़नी है। ठीक से कर। पागल का बच्चा। ठीक ही कह रहा है तेरा प्यो। लेकिन हम अपना घर बार छोड़ के किसी और जगह क्यों जाएं? फैसला हो चुका है। लेकिन ये फैसला एक तरफा है। लेकिन छोड़ना मैंने सरकी को भी नहीं है। तुम हमें सिखाओगे? नहीं, सिखा नहीं रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ। फिर राजा साहब, हमें कानून का ही सहारा लेना पड़ेगा। गांधी जी ने कहा है कि कानून से बढ़कर कुछ नहीं होता है। परफेक्ट है। हाँ? तो चले? हाँ? चलो अच्छा? जल्दी चलो। गांधी ने ऐसा कहा है। हाँ? एक काम करो, तुम लोग कानून का ही सहारा लो। साइट के बीचों बीच में विलेज कानून हो से गया बड़ा तो कुछ नहीं होता। फैक्ट्री कैसे? अरे तो विलेज ही तो है ना, अपना ही है। हट राजा जाएगा। होता है। तुम्हारे लिए तो जगह नाइस है ना? हाँ, लेकिन क्या? नाइस है तो नाइस है ना? चलिए। हमारा काम खत्म। ग्रेट। पता है Then this calls for a राजा ने party. हमारे गांव को खाली करने का हुक्म दिया है। क्यों? जब जाने कौन सा महल बनाना है उसने हमारे गांव में। गांव वाले तुम बहुत ये परेशान सब हैं। जीता सकते हैं। लाला जी मैं तो पिता शहर नहीं गए साहब हैं जी। कानून पता करने। अच्छा, पंगा 3, 2, 1 सरगी? स्टार्ट। शाबाश। अगर तेरा गांव मैं बचा दूं तो? कैसे? राजा साहब डैनियल साहब को बड़ा मानते हैं और डैनियल साहब मुझे। मैं जाके डैनियल साहब से राजा साहब की शिकायत करता हूँ। मामला 2 पल में सुलझ जाएगा। और जब तेरे लाला जी को पता चलेगा कि गांव बचाया मंगत राम जी ने, तो देखना हाथ जोड़ के मेरा हाथ मांगने आएंगे तेरे लिए। फिर हमने भी कह देना कि गांधी जी से पूछ के बताएंगे
कि रिश्ते के लिए हाँ है कि ना है। ऐसे खुशरा कर, बड़ी सोहनी लगती है तू। मैं जाके डैनियल साहब से बात करता हूँ। मंगे तुम यही रखा। वाह बाबुल मोरा नहीं हरी। क्या कर रहे हैं आप राजा साहब? तबला बजा रहे हैं। अरे देख रहे हैं। वैसे तो तेरे जैसे छोटे आदमी से हम बात नहीं करते हैं। ठीक है। पर्दे काज कर रहे हैं? सिर्फ डेनिस के कहने पे। मैडम जी। वैसे नाम क्या तेरा? आप मेरा। नहीं छोड़ जाने दे। Are you crying? चिंता मत कर। नो। गांव वालों के साथ You were कोई crying. नाइंसाफी नहीं होगी। नो। तुम्हें बुरा लगा ड्रिंक करके? ऐसे ऐसे बातें बैठ के की जाती हैं। नहीं करके तो एक काम कर, गांव के हर घर से मोहतबर मुखिया आदमी लेके शाम को जलसा घर में आ जा। ले आऊंगा। मजा आया था। मेहरबानी तो डैनियल फिर मेरे को मैं रोने की वजह? गांधी। थैंक यू साहब जी। दादाजी गांधी जी के वक्त अपनों का दुख तो अपनों को ही होता है। पहले काम नहीं करता था मेरे को। ऐसे थोड़ी था। मैं गया था यहाँ से भागा। अब मैं मुझे जैसे ही पता चला कि गांव को खाली कराने के लिए मुनादी हो गई है, मैं तो जी बस तुझे किसने बताया? मेरे को फिरंगियों के नौकर से वो अपनी बेटी का हीरे ने अपना हीरे ने ही और किसने मुझे बताना है? क्यों हीरे? पता नहीं। हाँ मैंने बताया होगा। तो जैसे मुझे पता चला ना जी मुखिया जान से ज्यादा। तो मैं तो आ गया ताव में। मैं सीधा गया डैनियल साहब के यहाँ पे। मैंने कहा डैनियल साहब ये गलत हो रहा है। कुकड़ा वाले के साथ ऐसे कैसे हो सकता है? कुकड़ा वाले मेरे अपने हैं, अपने ही हुए हैं ना जी। फिर क्या? डैनियल साहब ने मुझे बिठाया मोटर गाड़ी में, बिठा के सीधा राजा साहब के यहाँ पे ले गए। और जैसे राजा साहब को पता चला कि मैं डैनियल साहब का खास आदमी हूँ, तो राजा साहब ने कह दिया, कहते मंगत राम। अच्छा उनको मेरा नाम पता था। और अब वाह, तो ये मुझे बड़ी हैरानी हुई है। और उन्होंने वादा किया है जी, दिल की मुराद वो कहते किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। मतलब तो सबको शाम को बुलाया जी उन्होंने अपने महल में। क्या फायदा? पहले भी तो गए थे, बेइज्जती करा के वापस आ गए। कोई शक नहीं। और मालिश करा के आते जी। ऐसे मसले बैठ के बातचीत करके हल होते हैं जी। शाम को सब घरों में से एक एक मोहतबर मुखिया आदमी तैयार रहना जी। जलसा कर चलेंगे जी। वो तो मैं हूँ। हर बुरा बुरा नहीं होता। राजा इंद्रवीर सिंह जी के हुक्म के डैनियल साहब मुताबिक की वजह से घर बच गए मुखिया जी, जमीनें बच गई कि सबकी। आप सबको जल्द से चलता हूँ जल्द जी। ये गांव खाली मेहरबानी। करना पड़ेगा। तुम्हारा भी। और उसके एवज में बहरामपुरी। आप लोगों को जंगल वाली जमीन दी जाएगी। और चुप है, गांव खाली करना पड़ेगा, करना पड़ा तरक्की से करना पड़ेगा। बात सुन लो पहले पूरी। हुक्म ना मानने वाले को जुर्माने के साथ साथ सजा दी होगी। तुम बोलो अमंगे, ये कैसा हुक्म है जी राजा साहब का? पटवारी जी, वो तो ठीक है न्याले, पर लाला जी के बिना हम कैसे जा सकते हैं? और जाना तो पड़ेगा ही मुखिया जी। इंसान राजा साहब दोबारा नाराज हो गए। मुझे जैसा हुक्म मिला मैंने आप सबको सुना दिया। बच गया तो लाला जी ने खुशी होना है। मुझे नहीं मानते। चलो चलो अब बैठे क्या हो पहलवान, चलो। क्या बात हुई? अरे पुश्ते लग जाती है गांव बसाने में। उठिए। और आपने पल में फैसला सुना दिया। उठिए। मैंने आपको चेतावनी देनी थी सो दे दी। आगे आप सबकी मर्जी, मैं चलता। क्या हो गया? तुम्हारा ये कैसा हुक्म है जी? तो हो जाएगा ना। तो घबरा नहीं रहा लाला जी, डैनियल साहब से बात करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। चल साहब जी। राजा साहब नकू कुड़ा से आए। साहब जी, राजा साहब बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है साहब जी। हमको राजा साहब ने कहा था ना कि गाँव नकुकुड़ा के छोड़कर लोगों को जाने को बात कहा करने जा के रहा लिए है। लेकर आओ। हाँ तो ठीक है, तो राजा साहब के पास में ले गए, उन्होंने वहां पे इनको दारू पिलाई, इनको मुजरा दिखा दिया और फिर सबके अंगूठे लगा लिए। और नकुकुड़ा वाले मेरा कसूर निकालते हुए मेरे घर पे आ गए जी मुझे मारने के लिए। हमारी पुरखों की मैं मौत निशानी। से नहीं घबराता अब। जब पक्के ही नहीं पर हुआ तो गलत ही है ना जी। तो निशानी का क्या एक करोगे? तरफ से देखा जाए साहब जी, धोखा तो आप ही के साथ हुआ। आप राजा साहब से बात करो, आप अगर कह देना एक बार कि हमारे साथ जुल्म गाँव है। वालों को दे दो, एक बार में बात समझ में नहीं आती आप। तो तुम मुझसे खुद ही बात कर ले। पागल का बच्चा। वो सब कर। लेकिन हम अपना घर बार छोड़ के किसी और जगह क्यों जाएं? फैसला हो चुका है। लेकिन ये फैसला एक तरफा है।
तुम्हें मैं सिखाऊं? नहीं सिखा नहीं रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं। फिर राजा साहब हमें कानून का सहारा लेना पड़ेगा। बताने इसको। गांधी जी ने कहा है चल छोड़ कि कानून से बढ़कर कुछ नहीं होता है। नक्कू घोड़ा में लगा रहे हैं फैक्ट्री। अच्छा शराब की। गांधी ने ऐसा कहा है। फैक्ट्री एक है, मालिक दो। तो एक काम करो तुम, एक राजा साहब का सहारा लो और दूसरे अबे बेवकूफ तेरे साथ कुछ नहीं होता। चल भाग यहाँ से। राजा होता है। And Manga, I must thank you. Thank you so much. तुम नहीं होते, ये कभी नहीं होता। मंगा, पता है, राजा ने हमारे गांव को खाली करने का हुक्म तुम दिया। कुछ बोल रहे हो? क्यों? रब जाने कौन सा महल बनाना है उसने हमारे गांव में। गांव वाले बहुत परेशान हैं। लाला जी तो शहर गए हैं कानून पता करने। अच्छा सरगी, अगर तेरा गांव मैं बचा दूं तो? कैसे? राजा साहब डैनियल साहब को बड़ा मानते हैं और डैनियल साहब मुझे। मंगे, मैं जाके डैनियल साहब से राजा साहब की शिकायत करता हूँ। मामला दो पल में क्या सुलझ कहा डैनियल जाएगा। साहब ने? हैं? और जब कुछ तेरे तो बोला लाला है। जी को पता चलेगा क्या हुआ कि गांव बचाया लाला सही मंगत राम कहते थे जी ने, हीरे। तो देखना ये गोरे लूटने ही हाथ आए हैं। जोड़ के मेरा हाथ मांगने आएंगे हमें और हमारे मुल्क को। मतलब हमने भी कह देना है। मतलब गांधी जी से पूछ के बताएंगे। हमें लगता था राजा कमीना कमीना के ना है। डैनियल ऐसे साहब तो खुशरा उससे कर भी बड़ा कमीना बड़ी निकला। सोहनी लगती है तू। मैं जाके डैनियल साहब से बात करता हूँ। साहब बोलना क्या हुआ? मतलब सरगी भी गई और गांव भी गया। मतलब हमारी जमीनें गई। फैक्ट्री लगा रहे शराब की, राजा और डैनियल मिलकर। तुझे किसने कहा? खुद राजे ने। तूने कुछ नहीं कहा? मैं क्या कहता, मैं बाहर आने लगा तो मुझे कहता तू सलूट मारना भूल गया। फिर क्या मैंने मार दिया सलूट। गाँव में आके हमने सलूट ही मार दिया सबको। देख वो कहाँ मारते हैं। क्या कर रहे हैं आप राजा साहब? चलती रहे बोल, यहाँ से निकल के बात करते हैं। खाजा अरे देख रहे हैं पियानो बजा रहे हैं फिर भी। ये फैक्ट्री गवर्नमेंट का नहीं हमारा। ओए, क्या कहा तेरे डैनियल ने? जवाब दे। Exactly the problem. अरे कुछ बोलता क्यों नहीं है? समझते ही नहीं। बोल कुछ। अच्छा जी, very clearly कि आप जो था ना, क्या कहा तुम्हारे साहब ने? बताओ। आप वो गांव आपका वाले गुस्सा को जायज था ऐसा जी। कैसे बाहर निकाल सकते हैं? राजा साहब ने की थी गलत हरकत। And I जमीन am a servant. जो डर था आपको कि चली नौकरी जाएगी, करते हैं हम ब्रिटिश गवर्नमेंट का। चली गई थी जी वो तो। समय रहते आप आ गए। हमको आपने कोई मुझे और बता दिया, जगह मैंने देखना जाके डैनियल साहब को बताया। डैनियल साहब को पता ही नहीं था जी कि क्या हुआ। तभी वहाँ राजा साहब आ गए। तौबा तौबा। उसके बाद जो डैनियल साहब ने राजा साहब की खिंचाई की, जगह की नहीं। राजा तो उसकी हमारी सिटी इज्जत पिटी की है घूम- डैनियल। सिटी पिटी मतलब सिटी पिटी What's about my job? बोल ही नहीं पा रहा था राजा। उसने कहा कि ऐसे नक्कू खुड़ा के मतलब कैसे आप पूरे गांव वालों को निकाल सकते लैंड पे illegally कानून नाम कब्जे की करने भी की चीज होती है। कोशिश कर रहे हैं। तो तुम्हारी गवर्नमेंट ये ने कौन सा हिंदुस्तान पे लीगल राजा कब्जा लोग भी किया है? इन्हीं के काबू आते हैं, गोरे लोगों के। Stop it. तो नक्कू खुड़ा के सब लोग खुशी खुशी रहे। जमीनें बच गई जी। जो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं होगा। हुआ कुछ? कोई गलत बात निकली मेरे पुत्र की? ऐसे ही मुंह उठाए हर्ल हर्ल करते मेरे घर में आ गए। कि विलेज का एक आदमी शहर गया है बैरिस्टर से मिलने। मुझे तो इस पर अब भी यकीन नहीं आ रहा। तुझे आना भी नहीं है। वही करेंगे जो हम मंगे, उनका कागज तो वापस कर दे जिसपे तूने अंगूठे लगवाए थे। आपकी कितनी जमीन है नक्कू कुड़े में? ओ नहीं, बात तो सही कह रहा है। कागज दिखा दो। उस कागज का क्या बोला था उन्होंने? तू बता। अच्छा वो मुआवजे की जमीन जो मुआवजे के जो रकम थी वैसे तो वो तेरे जैसे तो छोटे नहीं खर्च आदमी की से ना आप बात लोगों ने, नहीं वो करते उनको हैं। वापस करनी पड़ेगी। बात तो ठीक है मुखिया जी, पर्दे काज कर रहे हैं। मुआवजे की रकम सिर्फ वापस डेनिस के करेंगे कहने तभी पे। तो कागज मिल रहे हैं। वैसे नाम कहीं क्या ऐसा तेरा? ना हो कि रकम भी हाथ से चली जाए और जाने जमीन दे। भी वापस ना मिले। नहीं नहीं ऐसा चिंता नहीं हो मत कर। सकता है। गांव वालों के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। भाई तू एक काम कर, तू कागज वापस ले आ और मुआवजे की रकम ले जा। बैठ के की जाती ठीक है। नहीं क्यों मुखिया जी? एक काम कर, गांव के हर ठीक है घर लाला से जी। मोहतबर मुखिया आदमी लेके शाम भाई, को चलो जैसा भाई, घर में आ जा। चलो ले आऊंगा जी। चलो मुखिया जी। मेहरबानी डैड साहब। थैंक यू साहब जी। देखो जी, अपनों का दुख तो अपनों को ही होता है। ऐसे थोड़ी ना मैं गया था यहाँ से भागा भागा। मुझे जैसे ही पता चला कि गांव को खाली कराने के लिए मुनादी हो गई है, मैं तो जी बस। तुझे किसने बताया? कागज जरूर वापस ले आना। हाँ जी। हीरे ने अपना, हीरे ने ही, और किसने मुझे बताना है? क्यों हीरे? हाँ मैंने बताया होगा। तो जैसे ही मुझे पता चला ना जी मुखिया जी, तो मैं तो आ गया ताव में जी। मैं सीधा गया डैनियल साहब के यहाँ पे
मैंने कहा डैनियल साहब ये गलत हो रहा है। कुकुड़ा वाले के साथ ऐसे कैसे हो सकता है? कुकुड़ा वाले मेरे अपने हैं, अपने ही हुए हैं ना जी। फिर क्या, डैनियल साहब ने मुझे बिठाया मोटर गाड़ी में, बिठा के सीधा राजा साहब के यहाँ पे ले गए। और जैसे राजा साहब को पता चला कि मैं डैनियल साहब का खास आदमी, तो राजा साहब ने कह दिया, कहते मंगतराम। अच्छा, उनको मेरा नाम पता था। वाह, तो ये मुझे बड़ी हैरानी हुई। Beautiful day, और उन्होंने वादा किया bright जी, and sunny. तो कहते किसी के But साथ the beautiful नाइंसाफी नहीं girl होगी। says that wasn't funny. तो सबको शाम को Yeah, I बुलाया say जी उन्होंने अपने महल में। क्या फायदा, पहले भी तो गए Very थे, beautiful, बेइज्जती करा के वापस आ गए। और मालिश करा के आते जी। मुझे लगा तुम सिर्फ ऐसे शराब मसले पीते बैठ बैठते हो। के बातचीत करके हल होते हैं जी। शाम को बेहतर ये सब होगा घरों में से अगर एक आप एक अपनी बहुत शिकार मुखिया पर आदमी ध्यान तैयार दो। रहना जी। जलसा कर यही चलेंगे। तो कह रहा हूँ। हर बुरा नहीं होता। एक वक्त में दो शिकार डैनियल साहब की वजह कैसे से करते घर हैं, बच गए। मुझे मुखिया अच्छी जी तरह से जमीनें बच गई और सबकी। खुद की हिफाजत कैसे करते हैं चलता मुझे हूँ। आता है। मेहरबानी। माइंड इट मिस्टर मार्क डैनियल्स। बहरामपुरी, तेरा एहसान रहना है हम सब। अपनों का एहसान नहीं होता जी, ये तो फर्ज था मेरा। चलता। मंगे, सुन तो, डेनिस, हमारी दोस्ती बहुत पुरानी वो तो ठीक है न्याले, पर लाला जी के बिना हम हम तुम्हें कैसे जा जानते ही सकते नहीं। हैं? ऊपर जाना तो पड़ेगा ही मुखिया जी। समझते भी हैं। ना राजा साहब दोबारा तो जो नाराज कहना हुए। चाहते हो वो कहो। अब वैसे भी गांव बच क्या जानते गया, हैं? तो लाला जी ने खुशी होना है। White skinned men चलो, को चलो, brown अब women बैठे से जाओ। शादी allowed पहलवान, नहीं चलो, है। लेकिन उठिए, हम खाना उठिए। चाहते हैं। I want to marry Shamini. क्या हो गया? बाहर सब लोग इकट्ठे हुए हैं। Yes, I do. क्या हो गया ये बात को? शराब की बदबू भी तक आ रही है। चाहिए ना? लेकिन इस व्हाइट स्किन मैन की शादी से हीरे क्या हुआ? इस ब्राउन स्किन मैन को क्या हो गया भाई? न्याले अपना अंगूठा देख, सब समझ में आ जाएगा। ओए, ये कैसे? मैं रात ही समझाया, इतना ज्यादा नहीं पीते। पर मैंने तो शरबत ही पिया था बस। ओ हीरे, वो तो ठीक है, पर ये देख 16, ये पैसे कहाँ से आए? पैसे? 40। अपनी जेबें देखो। I don't understand. तुम भी देखो अपनी जेबें। अगर फैक्ट्री की डील ये हो सकती है तो शादी हो सकती है। फिर इस ब्राउन स्किन मैन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बात समझ में आ गई। क्या? हकीम साहब, बांस गया, बांसुरी भी गई। मतलब very clever. मतलब वकील साहब, कार भी Cheers. गया, जमीन भी गई। वो ऐसे कैसे गई? और लाला जी, नाले पैसे अंदर खोल, पैसे अंदर खोल। बड़ी सोहनी लग रही है। आइए, आओ, आइए। लगता है रोज साबुन से नहा रही है। पिताजी बहुत खुश हैं। तूने साबुन उनको दे दिया? लोग यहाँ पर ऐसे मुंह नहीं। लगता है क्यों खड़े? तूने हमारा गांव बचाया ना, इसीलिए। अच्छा। कोई फिक्र की बात नहीं। रब शुक्र है। ये पुरुषोत्तम दास जी हैं, बहुत बड़े लाला जी ने बरिस्टर मान ही हैं। जाना है हमारे अब रिश्ते अपने के लिए। गांव को कुछ नहीं होगा। सरगी, वाह वाह, क्या बात मुझे है। एक बात बतानी थी। लगता है गांव खाली किसी को करने बताओगे की तुम? तैयारी चल रही है। मतलब इन गांव वालों से मैं पूछिए सोच ना। रहा था पटवारी साहब, कि कानून से बड़ा वो कोई मैं- नहीं होता। राजा मतलब- साहब इनसे इस तरह गांव मैं खाली तो- नहीं करवा सीधे सकते सीधे बोलना। इनकी सहमति के बिना। मैं तो क्या है? अजी वकील साहब, हम बाप की सहमति शादी तो कर ये लें? सारे कल रात को ही दे चुके हैं। अंगूठे लगाकर मैंने मुआवजा देखा भी तो ले नहीं चुके सुना हैं। जरा मंगे, दिखाइए अपने नीले नीले जब अंगूठे। लाला जी ने वैसे ही मान जाना है, तो हमें मिर्जा साहिब बनने की क्या जरूरत है? नहीं मानना तेरे नाले ने। पक्का मान जाएंगे। पता है, मैंने पीर बाबा से मन्नत भी मांगी है। मीठे चावल चढ़ाऊंगी। डैनियल ने नहीं ना मानना मीठे चावलों से। मतलब? सरगी, ऐसे ही सोच रहा था, अगर डैनियल कागज ना दिला पाया तो कुछ पूछ रहे हैं आपसे, बोलिए। तो हमें गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। और हमारी शादी भी करनी होगी। मैं आप सबको आखिरी चेतावनी देता हूँ इसीलिए कहता हूँ कि कि जल्दी आपसे से शादी जल्दी कर ये लेते हैं। गांव खाली कर दीजिए। मंगे, सच सच बताओ, क्या बात है? सरगी, मैंने ना झूठ बोला था कि डैनियल लाला काम जी, पे कागज सारा वापस दिला कसूर देगा। मंगे का है। मंगा? क्या? मैं घबरा गया था सरगी। क्या कसूर?
मुझे लगा अगर मैंने सच बोल दिया तो सही कह रहा है लाला जी मुझसे और नफरत करने लग जाएंगे। मंगाई तो मैं राजा साहब के पास ले गया था। पहलवान भी बहुत गुस्से में था तो दिल में क्या था हमें क्या। तो हमें सच में गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। मुखिया जी मैं मंगे नहीं। तूने झूठ क्यों बोला? पर तू फिक्र ना कर सरगी, तुझे तो वैसे भी शादी के बाद अपना गांव छोड़ना ही था ना। पीछे क्यों पड़ गए? लाला जी नहीं। और मेरे माँ बाप, निम्मो, लाला जी और गांव वाले सबने मेरी शादी के बाद गांव छोड़ देना था। क्या बोल रहे हैं? बताना इन्हें तूने कुछ नहीं किया। क्या कुछ नहीं किया? क्या हुआ मुझे भी कोई बताएगा? सरगी मेरी बात तो सुन। अरे हम क्या बताएं, इससे पूछो ना, इससे रात इसने किया क्या है। तो बड़ा मतलब ही निकला मंगे। इससे पूछो, उससे पूछो। सिर्फ अपने बारे में मुझे सोच। बताएगा कि इसको रात किसने पिलाई? इसको किसी ने नहीं पिलाई मंगे। कल इसने सबको पिला के हमारा सच में फिरंगी हो गया। ये देखो अंगूठे दिखाओ सब। हाँ भाई वो यहाँ पे याद आया कि नहीं? क्यों क्या हुआ? ध्यान में नहीं आ रहा है जी कुछ। सो गया था मैं, आँख खुली तो इधर था। और तुझे इतना तो याद है ना कि तुम हम हमारे जानते गाँव हैं आया चिंगरा था। साहब। हाँ जी उतना तो याद है। बट मंगा डैनियल साहब राजा साहब के दोस्त हैं। बड़ा आदमी, उन्होंने बड़ा उनसे बात खेले। की है, उनकी एक ही थोड़ा बात बहुत है, ऊपर तुम्हारी नीचे जमीनें बच जाएंगी। ये करना बच जाएगा, पड़ता वो बच जाएगा। है। कौन है लिया? इसने कहा था कि नहीं? ये कह फिरंगियों का पिट्ठू। फिरंगियों के साथ रह के ये भी फिरंगी हो गया। उनके जैसा तो के बाद ओए, इस फिरंगी का छत्र पोलाना चाहिए। खबरदार जो किसी ने मेरे जल्दी मंगे करो को ना। हाथ भी लगाया तो। हाथ? ओए, इसने हमारा गाँव बेच दिया। मैं इसकी थोड़ा झुक जाओ। पहलवान जी हिंसा नहीं, हिंसा नहीं, कोई हिंसा नहीं करेगा। यही बात हम शांति से भी कर सकते, आराम से। समझ गए भाई? क्या बात है लाला जी? हुआ नहीं? क्या बताओ मुखिया जी, ये आपका मंगा, ये हमारे गांव की सारी जमीन राजा साहब को बेच के आ गया। झुक जाओ। क्या ये बात सच है? नहीं मुखिया जी बिल्कुल सच नहीं है जी। क्या? मैंने तो गांव की जमीन बचाने के लिए डैनियल साहब से बात की। मंगा नहीं डैनियल साहब ने आगे राजा साहब से बात की, उन्होंने सबको महल बुलाया, सब साथ में गए। डैनियल साहब की मेरी शफा चली गई है, टाल ही नहीं सकते। जरूर कुछ ना कुछ जरूर मुझसे कोई गलत काम हुआ है। जैसे उस दिन दिल से करो हो मुझे जाएगा। पुलिस लेके गई, आपको लगा कि मुझे गिरफ्तार करके लेके गए, बात कुछ और थी। आप मुझे एक मौका दें, मैं डैनियल साहब से बात करके सब ठीक कर दूंगा जी। लाला जी मंगा ठीक कह रहे हैं लाला जी। अंग्रेजों के बारे में सुना था। हाँ लाला जी, मंगे को एक मौका मिलना ही चाहिए। ठीक है, कैसे चाहिए? क्या तुम जाके अपने साहब से बात करके आओ, तब तक हम मंगा ले यहीं ले। इंतजार करते हैं। मंगा ठीक ले है? ले मंगा। ये तुम्हारी शफा की कीमत नहीं, तुम्हारी वफादारी का इनाम है। हाँ वेरी गुड। विलियम गुड टू सी यू। तुझे याद है रात को हुआ क्या? नंदलाल तुम कैसा है? वो रात का तो बढ़िया कुछ जनाब। याद नहीं है, पर सवेरे जब उठे ना तो सबके मंगा, अंगूठे नीले हमारा थे खास आदमी। और जेबों में पैसे थे। पैसे? Now, William, we have to start work as soon as possible. Okay. नंदलाल मतलब राजा ने गड़बड़ तो फैक्ट्री की का है। काम 6 महीने में खत्म हो जाना चाहिए। जी जनाब। यार सब ठीक हो तो जाएगा। हो जाएगा ना? But we have to plan it well. डैनियल साहब से बात सबसे करते हैं। पहले सब ठीक हो गांव जाएगा। को खाली करो, उसके बाद वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की अरेंजमेंट्स करो। Then come सारे काम छोड़कर बहुत बड़ी फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन शुरू राजा साहब ने कहा था ना कि वक्त से पहले हो नक्कू जाएगा को बात करने के लिए लेकर आओ। तो राजा साहब के पास मैं ले गया, उन्होंने वहाँ पे इनको दारू पिलाई, इनको मुझे दिखा दिया और फिर सबके मुंह लगवा लिया। ठेकेदार और साहब। नक्कू कूड़ा वाले मेरा कसूर निकालते हुए मेरे घर पे आ गए मुझे मारने के लिए। मैं मंगत राम, मैं मौत से नहीं घबराता। डैनियल साहब का खास आदमी, मतलब बोल क्या बात हुआ? तो गलत ही ना जी। बात कोई नहीं जी, एक तरफ से देखा जाए साहब सलाह देने आया हूँ। धोखा तो आप ही के साथ हुआ है। आप राजा साहब से बात करो, आप अगर कह देना एक बार बाबा की मजार है, गांव वालों को दे दो, एक बार माथा टेक लेना मरने से पहले। तो क्या मतलब खुद ही बात कर ले। आपको तो पता ही होगा राजा साहब ने जमीन कैसे हड़पी है गांव वालों की, कि नहीं? वो गांव वाले बहुत ज्यादा खतरनाक हो गए हैं जमीन हाथ से जाने के बाद, कुछ भी हो सकता है। 2-4 पुलिस वाले बुला दे भाई। 2-4 पुलिस वाले तो फिर 2-4 दिन ही संभाल पाएंगे आपको। 5वें दिन आपकी कुगी टैंक कर देंगे उन्होंने। डेंजर डेंजर जनाब। मैं समझाता हूँ जी आपको, दूर से समझाऊंगा।
डैनियल बता नहीं इसको। डैनियल साहब ने क्या कहा था? पहले नाम गांव क्या खाली था? कराओ, चल, फिर छोड़, बिजली लगाओ, जाने दे। फिर फैक्ट्री की इमारत लगेगी, यही कहा था ना? नक्कू घोड़ा में लगा रहे हैं तो अपनी फैक्ट्री। जान बचाने के लिए थोड़ा ऊपर नीचे तो कर शराब सकते हैं कि नहीं? आप एक काम करो, फैक्ट्री एक, आप मालिक पहले दो। बिजली लगा दो, गांव एक बाहर राजा खाली साहब। कराते रहेंगे और दूसरा अपनी जान रहेगी तो काम होंगे कि नहीं? अरे बेवकूफ, थोड़ा सा तेरे साहब। गोरे साहब को समझा दो थोड़ा। चल भाग यहाँ से। मैं समझ गया जनाब, इलेक्ट्रिसिटी फास्ट है। Manga, I must thank you so much. कौन है लोग? तुम नहीं हो ये ठेकेदार है जी, नंदलाल जी, और ये विलियम साहब है जी, अच्छे वाले अंग्रेज। पर ये हमारे गांव में क्या कर रहे हैं? बत्ती लगाने आए जी नक्कुकुड़ा में। बत्ती? नक्कुकुड़ा में जगमग जगमग हो जानी है मुखिया जी। अब वो दिए को फूंक मार के मुंह काले करने वाले दिन गए। तो सच्ची में कह रहा है ना? मैं झूठ क्यों बोलूंगा मुखिया जी? मैंने तो डैनियल साहब को भी कह दिया था, मैंने कहा जी गांव के कागज आते रहेंगे, मंगे पहले बत्ती लगाओ नक्कुकुड़ा में। मंगे क्यों जी ठेकेदार साहब? जी हाँ, बत्ती पहले लगेगी और चारदीवारी बाद में होगी। चारदीवारी? क्या कहा डैनियल साहब ने? चारदीवारी क्यों? ओ कुछ तो बोलो है। बत्ती लगेगी, क्या हुआ? तो चारदीवारी तो करनी पड़ेगी ना। ये गोरे लूटने ही आए हैं, बत्ती चोरी होगी तो हमें और हमारे मुल्क को। बत्ती चोरी भी हो जाती है? भैंस नहीं चोरी होती, कहने चोरी होते हैं। राजा कमीना है। बत्ती भी तो महंगी चीज है जी। डैनियल साहब तो उससे भी बड़ा कमीना और निकला। आपको पता है मुखिया जी, बत्ती एक बार चोरी हो गई ना फिर नहीं हाथ में आती। क्या हुआ? अच्छा, मतलब जी सरगी भी गई और गांव भी गया। शुक्र है जी रब दा। मतलब हमारी जमीन में नक्कुकुड़े में बत्ती आ रही है। फैक्ट्री लगा रहे शराब मैं रामपुर में तो राजा और डैनियल मिलकर। तुझे किसने कहा? खुद राजे ने। तूने कुछ नहीं कहा? मैं क्या कहता, मैं बाहर आने लगा तो मुझे कहता तू लूट मारना भूल गया। तो है क्या चीज? तो फिर कर क्या? क्या रहा है? ये बिजली के खंभे, मैंने मार दिया ये सलूट। बत्ती, और कितने धोखे देगा? गाँव जाके और मैं कितना सलूट झूठ मार बोलेगा दिया तुम्हारे सबको। साथ? किरे तुझे तो यकीन है ना वो मुझ पे? कहाँ मारते हैं? रत्ती भर यकीन नहीं है। धीरे बोल ले, धीरे बोल, यहाँ से निकल के बात करते हैं। सही कह रहे तहसीन साहब, फिरंगियों के साथ रह रहे के तू भी पक्का फिरंगी हो गया है। ये बात तू कह रहा है हीरे? तुझे क्या लगता है तुम लोगों की तकलीफ का एहसास नहीं है मुझे? क्या कहा तेरे डैनियल ने? अच्छा लपड़ा काम कर, मुझे पता है किसकी तकलीफ का एहसास है तुझे। आया बड़ा मिर्जा कहीं का। बोल। हाँ भाई, तो क्या देख रहा कल्लू? क्या कहा हैं? तुम्हारे मुझे साहब आया। ने? बताओ। चल इधर देख। आपका गुस्सा जायज और था। अगर तुझे तकलीफ का एहसास होता ना तो अंग्रेजों के तलवे राजा ना साहब चाटता ने तू। की थी। ना तेरी नौकरी का टाइम हो गया होगा। जा सलूट मार जाके उन्हें। हाँ तो सलूट मार रहा हूँ ना, तो किसी मतलब के लिए मार रहा हूँ। मतलब के लिए मतलब? चली गई थी जी वो तो, समय रहते आप आ गए, जैसे को आपने मुझे तैसा। बता दिया, मैंने जाके डैनियल साहब को बताया। डैनियल साहब को पता ही नहीं थे जी कि क्या हुआ। अभी वहाँ राजा साहब आ गए, तौबा तौबा। उसके बाद जो डैनियल साहब ने राजा साहब की खिंचाई की, मतलब राजा तो सर की उसकी सिट्टी पिट्टी गुम। सर की मेरी बात तो सुन, कहाँ भागी जा रही? सिट्टी पिट्टी, ये सिटी पिटी तो बोल मुझे नहीं तुझसे पा बात रहा नहीं था। करनी। उसने कहा कि ऐसे नक्कुकुड़ा के मतलब मांगती फिर रही है। कैसे आप पूरे गांव वालों को निकाल सकते हो? मतलब कानून नाम की कोई चीज होती है। चाहती क्या? पागल। मंगे ये मुझे कुछ समझ में नहीं राजा आ रहा लोग है। जी इन्हीं के काबू क्या आते रहा हैं, मुझ पे यकीन है बुरे ना? लोगों के। क्या जरूरत थी झूठ बोलने की नक्कुकुड़ा कि तेरे साहब कागज वापस दिला देंगे? साहब का मुझे पता नहीं, जमीनें बच गई, मैं कागज ले आऊंगा। बस हुआ कुछ? कोई गलत बात निकली मेरे पुत्र की? ऐसे ही मुंह उठाए आगे से हर भी। हर करते मेरे घर में आ गए। देखना कागज भी आ जाएंगे, तू चिंता ना कर। मुझे तो इस पर अब भी यकीन नहीं आ रहा। तुझे आना भी नहीं है बैल कहीं का। मंगे उनका कागज तो वापस कर दे जिसपे तूने अंगूठे लगवाए थे। आपकी कितनी जमीन है नक्कुकुड़े में? ओ नहीं नहीं, बात तो सही कह रहा है, कागज दिखा। उस कागज का क्या बोला था उन्होंने? नहीं पूछता, तू बता। अच्छा वो मुआवजे की जमीन जो मुआवजे के जो रकम थी वो वाह, तो नहीं मंगे, खर्च की वाह। ना आप लोगों ने, वो उनको वापस तेरा भी करनी पड़ेगी। जवाब नहीं। बात तो ठीक है मुखिया जी, गांव में बत्ती ले आया, मुआवजे की रकम वापस मुझे करेंगे। लगता है अब तभी तो जमीन के कागज कागज मिल भी रहे हैं। पक्का ले आएगा। कहीं ऐसा ना हो कि रकम भी हाथ से चली लाला जाए जी, और जमीन भी वापस ना मिले। आपने मंगे के रिश्ते को ना करने में थोड़ी जल्दी नहीं कर दी? भाई तू एक काम कर, तू कागज वापस ले आ और मुआवजे की रकम ले जा। ठीक है। क्यों मुखिया According to जी? this partnership ठीक है deed, लाला जी। His Highness Maharaja हाँ भाई, Inderveer चलो भाई, Singh will चलो। receive 60% stake and Mark Daniels 40% stake. गुड, वेरी गुड। मैं ये सिग्नेचर करूंगा। Wait, Raja Saab. Read the last clause, please. Oh yes. Should King Inderveer Singh fail to get his daughter Princess Shamli Dev married off to Mark Daniels, the stake will be reversed. In such a scenario, King Inderveer Singh's stake would be 40%, while Mark Daniels' stake will be 60%. लाइए कागज।
Wow, so beautiful. Congratulations, Raja Saab. वीर बहादुर, नक्कोकुड़ा की जमीन के कागजात कहाँ? That wasn't इन्हें संभाल funny. के तिजोरी में रखवा दो। What a beautiful day, bright and sunny. What a beautiful girl says that wasn't so Raja Saab, आज से आप और हम partners. I say something. Official partners. 60-40. Cheers. Cheers. मुझे लगा तुम सिर्फ शराब पी के बहकते हो। कब करनी है शादी? जल्द से जल्द राजा बेहतर साहब। ये होगा अगर आप अपने शिकार पर ध्यान दो। वही तो कह रहा हूँ। एक वक्त में दो शिकार कैसे करते हैं मुझे अच्छी तरह से आता है। और खुद की हिफाजत कैसे करते हैं मुझे आता है। Mind it, Mr. Martinios. Daniels! डेनिस, हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है। हम तुम्हें जानते ही नहीं, समझते भी हैं। तो जो कहना चाहते हो वो कहो। क्यों जानते हैं व्हाइट स्किन मेन को ब्राउन वुमेन से शादी अलाउड नहीं है। लेकिन हाँ भाई, किधर? हम करना चाहते हैं। उधर? पर उधर क्यों? दीवान जी के पीछे। I want to marry Shamli. मंगतराम मंगा डेनियल साहब का खास आदमी हूँ। वो सरकारी सामान रखाने आया था। I see. लेकिन इस व्हाइट स्किन मैन की शादी से इस ब्राउन स्किन मैन को क्या फायदा? हम शादी नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे। 60? आपने सोच भी कैसे लिया कि हम डेनियल से शादी करने के लिए मान जाएंगे? I don't even like him. I don't understand. यहाँ तुम्हारी राय जानने नहीं, अपना फैसला सुनाने हो सकती है। चाहे वो फैसला हमारी जिंदगी बर्बाद कर दे। यहाँ सवाल तुम्हारी जिंदगी का नहीं ब्राउन है। स्किन मैन को कोई प्रॉब्लम हमारी जुबान कहा जो हम डेनिस को दे चुके हैं। हमसे पूछकर आपने जुबान दी थी। अच्छा है, बहुत अच्छा है। यही सीख क्या तुम ऑक्सफोर्ड से? Very clever. पिताजी please try to understand. Cheers. Cheers. हमें ना तो इतनी बात सुनने का शौक है और ना ही इतनी बात करने की आदत। I hope you understand. हम आपके शौक भी जानते हैं और आपकी आदतें भी। लेकिन आप एक बात भूल रहे हैं। हम आज की लड़की हैं। हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। Because it's my life. बड़ी सोनी लग रही है। इसलिए आपका ये फैसला हमें मंजूर नहीं है। And I hope you लगता है रोज साबुन से understand नहा रही that. है। अब आज समझ में? पिताजी बहुत जाने की जरूरत है। साबुन उनको दे दिया? नहीं, तूने हमारा गांव बचाया ना, इसीलिए। अच्छा। शादी तो तुम्हारी डेनियल से ही होगी। लाला जी ने मान ही जाना है बहुत हमारे जल्द रिश्ते के लिए। वो सरगी, मुझे एक बात बतानी थी। किसी को बताओगी तो नहीं? मैं सोच रहा था कि आगे मैं रसूलपुर फेरिया छतपुरा खेड़ा बहरामपुर। आगे मैं रसूलपुर फेरिया छतपुरा खेड़ा बहरामपुर। आगे मैं रसूलपुर। मैं तो क्या है? ओ पुत्र, तुम मंगे का दोस्त है ना? हाँ, मुझे पहचाना ही नहीं ना? मैंने लतीफा बोलते सुना ना, कोई। तुम्हारे गांव से लोग आए थे मंगे को लाला जी जूते ने वैसे मारने। ही मान जाना है। अरे मैं भी तो वही था। तो हमें मिर्जा साहिब बनने की क्या जरूरत है? मुझे नहीं मानना तेरे बहरामपुर तक छोड़ दोगे? पक्का मान जाएंगे। हमारा काम है छोड़ना। पता है? खुले दही। मैंने तेरे बाबा से होते मन्नत भी बेटा मांगी। तो मुझ में ना बैठ जाता। मीठे चावल चल चढ़ाऊंगी। चाचा बैठ जा। डेनियल ने नहीं ना मानना मीठे आगे मैं चावल से। रसूलपुर खेड़ा छतपुरा बहरामपुर। सरगी, हाँ मैं रसूलपुर फेरिया छतपुरा खेड़ा बहरामपुर। नीचे उतरो, टांगा कहीं नहीं जाएगा। ऐसे ही सोच रहा था। उतरो, चलो। ओ कोई नहीं उतरेगा, बैठ जा चुपचाप। डेनियल कागज ना दिला पाया तो गाँव कहीं नहीं जा रहा। हाँ तो गांव तो पहले भी कहीं नहीं जा रहा था। तो हमें गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। और हमारी शादी भी कभी नहीं होगी। चलिए कहीं नहीं जा रहा, चलिए। ओ कोई नहीं उतरेगा। इसीलिए कहता हूँ कि भाग के शादी कर लेते हैं। गांव की जमीन के कागज राजा की तिजोरी में है। हाँ तो राजा की तिजोरी में सच होने, बता। तेरी दादी के संदूक में तो होने नहीं। कीरे तू समझ रहा? सरगी, मैंने आंखों से देखा तिजोरी कैसे खुलती है। मतलब डेनियल, मतलब तू गांव के कागज वापस दिला। गांव के कुछ आदमी जाएंगे और चुपचाप कागज चुरा के। अब तो चोरी भी करेगा। भाग गया तो जल्दी बोल सकता।
मुझे लगा अगर मैंने सच बोल दिया तो फैसला करना जल्दी लाला जी करो। मुझसे क्यों और मेरा नफरत वक्त करने लग ज़ाया कर रहे जाएंगे। हो? चाचा सारी उम्र आपने जाया की है ना। पहलवान थोड़ी भी देर और बहुत नहीं रुक गुस्से में था सकते? तो चुपचाप तो हमें जाएंगे, सच में कल गांव उठा छोड़ के लेंगे। जाना पड़ेगा। तो एक काम कर, तो अपनी बेबे तूने झूठ क्यों बोला? दादी पर तू फिक्र ना कर सरगी। चोरी कर। मैं गया सवारी तुझे तो वैसे भी शादी के बाद अपना काम छोड़ना ही था ना। चल चल पे दे। जब तक तू मान नहीं जाता मैंने जाना नहीं है। और मेरे माँ यहीं पे बाप, खड़ा हूं मैं। निम्मो, लाला जी और गांव वाले सबने मेरे शादी के बाद गांव छोड़ देना था। मैडम जी सरगी मेरी बात तो सुन। अगर गाड़ी के नीचे आके मर जाते तो मरे हुए हैं तो बड़ा मैडम जी। मतलब ही निकला मंगे। जी कहाँ रहे हैं? सिर्फ अपने बारे में शुक्र है सोच। रब्बा आप मिल गई। क्यों, क्या हुआ? What happened? धोखा हुआ जी। डैनियल मंगे? साहब बहुत गलत आदमी निकले जी। तो सच में वैसे मेरी फिरंगी हो औकात गया। तो नहीं है ये बात कहने की, पर आप डैनियल साहब से शादी ना करना जी। I know मंगा, मैं डैनियल्स को शादी के लिए मना ही करने जा रही थी। हम जानते हैं जिंगर रात है। Hello William, but मंगा। मंगे के डैनियल साहब। बना के लिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना पड़ता है। ये तो जी चींटी के घर में रहना आ गया जी। Hello. मिस्टर डैनियल्स। Side busy. Please wait here. All right. Oh, my back is killing me. ओ जी आपका शुक्रिया कैसे अदा करें। आपने तो पहले राजा जी जल्दी से करो कह के ना। हमारी जमीन वापस करा दी है? और फिर गांव में बिजली भी लगा दी। अब तो दिए को फूंक मारने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कमाल कर दिया जी आपने। बड़ी बड़ी मेहरबानी जी आपकी, बड़ी मेहरबानी। डैनियल जी, डैनियल जी, मैं क्या जमीन के कागज कुगज तो लाए हो? नंदलाल, जी साहब जी क्या बोला था हम? कि सबसे पहले गांव को खाली कराऊं। बोला था ना? बोला था कि नहीं? झुक जाओ जी। तो गांव खाली क्यों नहीं हुआ अभी तक? मंगा साहब कह रहे थे कि गांव वाले काफी गुस्से में हैं। जमीन मंगा नहीं हो रहा है। जान का खतरा था। इंजीनियर साहब भी डर गए। मैं तो बहुत डर गया। जी लगता है मेरी शफा चली मंगा गई है। सांप कब से हो गया? जरूर मुझसे कोई गलत काम हुआ है। नंदलाल, तुम दिल से करो हो जाएगा। Tell these people to vacate this village right now. साहब जी कह रहे हैं कि आप सब लोग यहाँ से तितर-बितर हो जाओ, ये गांव खाली कर दो, यहाँ शराब की फैक्ट्री लगेगी, इसलिए एरिया को लगाओ थूक और यहाँ से निकल लो, नहीं तो छितर पटाना बहुत होगा। ऐसा है बे? ऐसे कैसे हो सकता है? सुना था। पर मंगा ने तो कहा था ये गांव तो बच गया। देख ली ना अपने मंगे की जबान। पैसे नहीं चाहिए। क्या? इसका मतलब है मंगा? मंगे हमसे सब झूठ बोला था। ले लो। मंगे को मंगा, इसे ले लो। बिजली का मंगा। डंडा से उल्टा लटकाता है। तुम्हारी शफा की कीमत नहीं, तुम्हारी वफादारी। शांति शांति भाइयों शांति। देखिए साहब, हम ये गांव छोड़ के नहीं जाएंगे। Now you listen to me, old man. I have the documents of this land. Nandalal, तुम कैसा है? खाली कर। बढ़िया जनाब। वरना 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 क्या कर लेगा तू? Now, William, we have to start work as soon as possible. यहाँ दूसरे जालियाँ वाला बाग फैक्ट्री का काम 3 महीने में खत्म हो जाना चाहिए। जी जनाब, हो जाएगा। But we have to plan it well. सबसे पहले ये गांव हमारा को है। खाली करो और उसके हमारा ही बाद रहेगा। वहाँ हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएंगे। अरेंजमेंट्स करो। Then सारे घर छोड़कर फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन शुरू की जाए। सब वक्त से पहले हो जाएगा। ठीक है, चल बस आगे ले तेरा अड्डा। बस बस पिंडी बस। ठेकेदार साहब लगता है पहचाना नहीं। मैं मंगत राम, डैनियल साहब का खास आदमी। बोल क्या बात है? बात कोई नहीं जी, सलाह देने आया हूँ। शामली मैडम सलाम कर। जरा इधर आइए। यहाँ पास में पीर मैडम बाबा जी की ये मज़ार हीरा है। है, अपना एक बार जिगरी माथा यार है। टेक लेना मरने से पहले। थोड़ा क्या मतलब? चोरी के नाम से घबराया हुआ है। हीरे मैडम जी भी गांव के आपको तो कागज पता ही वापस होगा, लाने में हमारा राजा साथ दे साहब रही ने है। जमीन कैसे हड़पी हम है काम गाँव चलते वालों हैं। तो हकीम जी, निहाल जी और पहलवान तीनों को गांव के बाहर मुझसे मिलवा खतरनाक हो गए। बाकी सब मैं संभाल से लूंगा। जाने के बाद देख क्या रहा है? सकता है। दो चल चार बैठ। पुलिस वाले बुला दे भाई। वक्त आ गया दो हीरे। चार पुलिस वाले तो फिर जैसे कुछ दो पैसा चार दिखाने दिन का। संभाल पाएंगे आपको? 5वें दिन आपकी कुगी टैंक कर देनी उन्होंने। डेंजर डेंजर जनाब। मैं समझाता हूँ जी आपको।
दूर से समझा दे। डैनियल साहब ने क्या कहा था? पहले गांव खाली कराओ, फिर बिजली लगाओ, फिर फैक्ट्री की इमारत लगी थी, यही कहा था ना? तो अपनी जान बचाने के लिए थोड़ा ऊपर नीचे तो कर ही सकते हैं कि नहीं? आप एक काम करो, आप पहले बिजली लगा दो, गांव बाद में खाली कराते रहेंगे। अपनी जान रहेगी तो काम होंगे कि नहीं? थोड़ा सा गोरे साहब को समझा दो। ठीक है, मैं समझ गया जनाब, इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट है। कौन है ये लोग? ये ठेकेदार है जी, नंदलाल जी, और ये विलियम साहब है जी, अच्छे अंग्रेज। भाई ये हमारे गांव में क्या कर रहे हैं? पत्ती लगाने आए अंग्रेज ने सरगी के दादाजी को डंडा मारा। नक्कूकुड़ा में जगमग जगमग हो जानी मुखिया जी। सब लोग तुझे फिर से अब वो गालियां दिए को दे रहे फूंक मार के तूने मुंह काले सच में करने वाले झूठ दिन बोला गए। था? तो सच्ची में कह रहा है ना? मैं झूठ क्यों बोलूंगा मुखिया जी? मैंने तो डैनियल साहब को भी कह दिया था, मैंने कहा जी गांव के कागज आते रहेंगे, पहले बत्ती लगाओ नक्कूकुड़ा में। क्यों जी ठेकेदार साहब? जी हाँ, बत्ती पहले लगेगी और 4 दीवारी बाद में होगी। 4 दीवारी क्यों? बत्ती लगेगी, 4 दीवारी तो करनी पड़ेगी ना, बत्ती चोरी होगी तो। बत्ती चोरी हो गाँव जाती तो है? ले लिया, अब जान भी लेने आ गया है। कहने चोरी होते हैं, Away, बत्ती भी तो महंगी चीज है जी। or I'll shoot. अंग्रेजी में आप आपको क्या पता कहते हो? मुझे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। बत्ती एक बार चोरी ये हो गई अंग्रेजी ना, में कह रही है कि फिर नहीं मंगे आसमान की की बात बात तो सुन लो। अच्छा, हाँ जी मुखिया जी, खुद राजकुमारी जी शुक्र है जी, मेरी सच्चाई का सबूत देने आई। नक्कूकुड़े में बत्ती आ रही है। खुद नहीं पता था कि राजा और डैनियल मिले हुए हैं। रामपुर में तो ठीक है, आई मैंने करके मारे 1-2 बार आप लोगों को झूठ बोला है। अब मैं सब ठीक कर दूंगा, बस मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। तो है क्या मुझे चीज? तो इसमें भी इसकी कर कोई क्या चाल रहा है? लगती है। ये बिजली के खंभे, ये बत्ती, और कितने धोखे देगा? और कितना झूठ बोलेगा तुम्हारे साथ? धीरे, तुझे तो यकीन है ना मुझ पे? ना, रत्ती भर यकीन नहीं है। धीरे बोल ले, बच्चे में वर्दी में सही कह रहे तहसीन साहब, फिरंगियों के साथ रह रहे के तू भी पक्का फिरंगी हो गया है। ये बात तू कह रहा है हीरे? तुझे क्या लगता है तुम लोगों की तकलीफ का एहसास नहीं है मुझे? अच्छा लपड़ा काम कर, मुझे पता है किसकी तकलीफ का एहसास है तुझे। आया बड़ा मिर्जा कहीं का। मर ले, धीरे बोल। तो क्या देख रहा कल्लू है? मुझे रो रहा है, चल इधर देख। और अगर तुझे तकलीफ का एहसास होता ना तो अंग्रेजों के तलवे ना चाटता तू। या तेरी नौकरी का टाइम हो गया होगा, या सलूट मार जाके उन्हें। हाँ तो सलूट मार रहा हूँ ना तो किसी मतलब के लिए मार रहा हूँ। मतलब के लिए मतलब? मतलब जैसे को तैसा। कैसे को कैसा? जैसे को तैसा। जमीन तो पहले चलेगी, अब इस नखट्टू को गोली मारकर जेल भी चले जाए। सरगी, सरगी मेरी बात तो सुन, कहाँ भागी जा रही? सुन तो। मुझे तुझसे बात नहीं करनी। मौत सामने थी, लेकिन मंगा बिल्कुल नहीं डरा। मांगती फिर रही है, जानते हो उसी क्यों? से बात नहीं करनी। क्योंकि मंगा सच्चा है। ऊपर वाला भी सोच रहे हैं लड़की चाहती क्या है। मंगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तू कर क्या रहा है? मुझ पे यकीन है ना? सब खत्म हो गया। क्या जरूरत थी झूठ बोलने की? कि तेरे जाओ साथ ए। कागज वापस दिला देंगे? साहब का मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जा कागज यहाँ ले से। आऊंगा। चलो एक आप ही तो हैं जिन्होंने मुझ पे विश्वास किया था। पत्ती आगे सरगी, देखना कागज भी आ जाएंगे। और तूने क्या चिंता किया? न कर। लड्डू दे दे। बस एक आखिरी मौका और दे दीजिए। अब तो राजकुमारी जी भी हमारे साथ हैं। दरअसल फैक्ट्री की वजह से ये भी बड़ी परेशान है। राजा साहब ने फैक्ट्री के जो मुनाफा है उसमें ज्यादा हिस्सेदारी लेने के लिए इनकी शादी जबरदस्ती डैनियल साहब के साथ तय कर दी। नहीं बुझता। राजकुमारी जी और हमारे गांव की मुसीबत का कारण एक ही है जी, शराब की फैक्ट्री, और हल भी एक ही है, गांव की जमीन के कागज। आप मुझे बस वाह मंगे एक वाह, आखिरी मौका दे दो। तेरा भी जवाब नहीं। गांव में बत्ती ले आया। ओ यार एक बार उसके बात तो जमीन के कागज भी पक्का ले आएगा। ओ चाचा, मेरा मत्था घूम गया, मैं सब दादाजी, छोड़ देना उसका। और सबसे पहले तो गला फाड़ना बंद कर। रिश्ते को ना करने में हाथ में बंदूक आई थी तब थोड़ी तो साफ जल्दी हो नहीं गया था करती? तुझे। सर फाड़ देना है उसका, सर फाड़ देना है उसका। और गलती हमारी भी है। According to this partnership, मंगी को गलत कहने से पहले ना हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए। हकीम साहब, अगर उस दिन हम शराब पी के बेहोश ना होते ना तो गांव की जमीन हाथ से ना जाती। वेरी गुड, लाइए सिग्नेचर कर दूं। चलो। Wait, Raja Sam. Read the last clause, please. Oh yes. Should King Indivir Singh fail to मुश्किल get नहीं है his हकीम साहब। daughter Princess पर आप Shamli सबकी मदद के बिना नहीं हो married सकता। off to Mark और आपको Daniels, करना भी वही जो आपका हुनर the है। stake will be निहाल जी reversed. लोहार हैं, वो चाबी In बनाएंगे। such a आप हकीम हो, scenario, आपने King दवा लेके Indivir जानी। Singh's stake would be 40%, while Mark नहीं होने Daniels' वाले, stake मुझे माफ। will be 60%. मुझे नहीं करनी कोई चोरी चोरी। और तुम लोग भी जरा अकल लगाओ।
जान है तो जहान है। पर यार मेरी बात तो सुन ले। रहने दो जी। जिनको अपनी माँ जैसी जमीन से ज्यादा अपनी जान की फिक्र है ना, उनकी यहाँ जरूरत भी नहीं है। Congratulations, राजा साहब। हकीम जी, मुझे भी अपनी जान की परवाह थी, वीर बहादुर, पर जरा ठंडे दिमाग से सोचो, कागजात कहाँ? इसे क्या पड़ी है? ये किसके लिए अपनी जान दांव पे लगा रहा है? इन्हें संभाल के तिजोरी किसके लिए? आप भी पहलवान साहब निकलो, आप कोई नहीं, देख लेंगे हम लोग। ओए चुप है। जमीन हमारी माँ, माँ। से आप और तो हम बस बता partners, करना क्या है? official partners। बता भाई बराबरी करना क्या? करना क्या जी? थोड़े दिन बाद मैडम जी की शादी है डैनियल से। ना ही शादी करना चाहती हैं, ना ही हमने होने देनी है। जल्द से जल्द राजा साहब। राजा साहब और डैनियल का सारा ध्यान रहेगा शादी पर। बस हम लोगों ने आराम से कागज उठा लेने, तो फिर राजा साहब ने आराम से अपनी गर्दनें कटवा देंगे। आप गए नहीं अभी तक? मंगा, इस काम में हमको सरगी की भी जरूरत पड़ेगी। सरगी की जरूरत क्यों पड़ेगी मैडम? फेरों में कोई तो बैठेगा ना हमारी जगह पे। पर फेरे खत्म होने से पहले पहले हम लोग कागज नहीं उठा पाए, इनकी शादी तो डैनियल के साथ हो जाएगी। इनका बाप तो जीते जी मर जाएगा जी। होंगे, पर फेरों से पहले हम अपना काम कर लेंगे। हाँ, सरगी जाएगी। तू पागल हो गया न्याले? तू अपनी बेटी की जान लेगा? ये भी तो किसी की बेटी है। जब ये हमारे गांव के लिए खतरा मोल ले सकती है, तो सरगी क्यों नहीं? राजकुमारी जी ठीक कहती हैं, सरगी जाएगी। मैडम जी मैंने सोच लिया, आपकी जगह फेरों पे कौन बैठेगा? कौन? तेरा दिमाग खराब हो गया? चल अपना काम कर। ये तुझे आके समझाता हूँ मैं चलता हूँ, मुझे डैनियल से मिलना है। किधर? वो मंगे उधर। पर उधर क्यों? मुझे तो सिर्फ दीवान जी के पीछे दवाई देनी होगी ना। मंगतराम मंगा डैनियल साहब का खास आदमी हूँ, वो सरकारी सामान रखाने आया था। मंगा साहब, तुमने नंदलाल को क्यों कहा कि गांव में बिजली पहले लगाओ? आपके फायदे के लिए साहब जी। हमारा फायदा? साहब जी गांव पहले खाली करा देते तो मजदूर बाहर से मंगाने पड़ते, तो खर्चा दुगना हो जाता। आपसे ही तो सीखा जी, फायदे के लिए ये थोड़ा ऊपर नीचे कर लिया जी। बहुत जल्दी सीख गए तुम। मेहरबानी साहब जी। साहब जी बताइए, आपकी शामली मैडम के साथ शादी हो रही है जी? हमने शादी नहीं करेंगे। साहब जी फिक्र नहीं करनी, शादी की सारी जिम्मेदारियां मैंने संभाल लेंगी। डैनियल से शादी करने के लिए मान जाए। पहलवान और हीरा ढोल बजाने वाले के भेष में, हकीम जी आप राजा के भेष में, और निहाल जी आप इनके दीवान जी के भेष में हमारी जिंदगी बर्बाद और सबसे जरूरी बात, सवाल तुम्हारी जिंदगी का नहीं है। यार ढोल डाल हमारी जुबान का हम डैनियल को दे चुके हैं। पर ये जनानी बनने वाला हमसे काम पूछ कोई कर और नहीं आपने कर जुबान दी सकता। थी। सबसे जरूरी बात, आप सब लोग मेरे हुक्म को बिना सवाल के मानोगे। यही सीख के आओ तुम अक्सर से। पिताजी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहलवान तो उस्ताद निकला। तो इतनी बात निकलेगा सुनने का क्यों शौक नहीं? अखाड़े में कुछ तो से ज्यादा ढोली तो बजाता है। और ना ही इतनी बात अपना करने की काम कर। बस यूं समझिए कि बिल्ली के गले में घंटी बांधी। हम आपके शौक और वो भी बिल्ली जानते है हैं और राजा का आपकी दीवाना। आदतें भी। वीर बहादुर से। लेकिन आप एक बात भूल रहे हैं। हकीम साहब, हम वैसी ही कोई आज दवा की बनाइए, लड़की हैं। जैसी दवा पिला के हम उन्हें अपने हमारी जमीन डिसीजंस देती। खुद ले सकते हैं। हाँ, 'Cause कभी it's होगा जैसे my को life. तैसा। इसलिए आपका ये फैसला हमें मंजूर नहीं। And I hope you understand that. अब आज समझ रहे? और समझाने की जरूरत है। शादी तो तुम्हारी डैनियल से ही है। बहुत जल्द। बढ़िया। हाँ मेरे रब्बा, इसको सीधा करो। इनको नहीं, पतलून को घुमाओ। ओह, उल्टी पिला दी। और दीवान से चाबी की छाप लेने के बाद आपका काम शुरू होगा। कितनी चाबी? भाई वो जनानी बनने वाला काम कोई और नहीं कर सकता। तुम मंगे का दोस्त है ना? फिर सवाल। मुझे पहचाना ही नहीं। बहुत अच्छे निहाल जी। उस दिन हकीम साहब छाती बाहर पेट अंदर। मंगे को जूते मारने। हाँ रौब से। अरे मैं भी चलिए तो वही था। निहाल जी। मुझे बहरामपुर तक छोड़ दोगे? हमारा काम है छोड़ना। ऐसे खुले नहीं। वो पैसे होते ही बेटा, तो मुझमें ना बैठ जाता। और चल चाचा बैठ जा तू भी। आज मैं रसूलपुर खेड़ा छतपुरा बहरामपुर। हाँ मैं रसूलपुर चलो नीचे उतरो, टांगा कहीं नहीं जाएगा। फटाफट उतरो 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 चलो। ओ कोई नहीं उतरेगा, बैठ जा चुपचाप। सच में सब ठीक हो जाएगा? कहीं नहीं जा रहा। हाँ तो गांव तो पहले भी कहीं नहीं जा रहा था। हम निकल रहे हैं ना। सच में आप उतरो, चलिए चलिए चलिए, कहीं नहीं जा रहा, चलिए। ओ कोई नहीं उतरेगा, बैठ जा चुपचाप। गांव की जमीन के कागज राजा की तिजोरी में है।
तो राजा की तिजोरी में होंगे, तेरी दादी के संदूक में तो होंगे। तेरे को समझ नहीं आया। मैंने अपनी आंखों से देखा तिजोरी कैसे खुलती है। और के कुछ आदमी तो चोरी भी करेगा। तिजोरी करेगा। जो भी फैसला करना जल्दी करो। क्यों मेरा मगज ज़ाया कर रहे हो? चाचा सारी उम्र आपने ज़ाया की है ना। थोड़ी देर और नहीं रुक सकते? चुपचाप जाएंगे कागज उठा लेंगे। ठीक है। तो एक काम कर, तो अपने बेबे, बापू, दादी हेलो को लेके जा, चोरी कर। मैं गया सवारी वाले। और हमारे यहाँ दामाद ससुर के पाँव छूते हैं। जब तक तू मान नहीं जाता मैंने जाना नहीं है। हाँ तो मर पर। गेट पे खड़ा हूं मैं। चल चल मैडम जी, वकील साहब सर नीचे दीवान की पहचान है। तू और पहलवान ये रुक जाओ। अगर गाड़ी के नीचे आके मर जाते तो? मरे हुए हैं मैडम जी, जी कहाँ रहे हैं? आप शुक्र है आप मिल गए। तक नहीं क्यों, क्या हुआ? What happened? धोखा हुआ जी। पहलवान डैनियल साहब बहुत गलत आदमी निकले जी। ऐसे मेरी औकात तो नहीं है ये बात कहने की। हेलो, आई एम एलिस। पर आप डैनियल साहब से शादी ना करना जी। मैं कह रहा हूँ कि देख लेगा। चुपचाप। मैं डैनियल्स को शादी के लिए मना नहीं करने जा रही थी। मंगे पहचाना? हाँ पहचाना क्यों नहीं? कोई सेवा हो तो बताइए। हाँ जरूर। हेलो मिस्टर डैनियल्स। हेलो विलियम। नैलेश, मंगे के डैनियल साहब। ये तो जी चींटी के घर में माँ भी हमारे साथ है। आइए आइए राजा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आने में कोई तकलीफ तो नहीं है ना? पधारिए। और जी आपका शुक्रिया कैसे अदा करें। आपने तो पहले राजा जी से कह के हमारी जमीन वापस करा दी है। कैसे हैं दीवान जी? गांव में बिजली भी लगा दी। नमस्कार। अब तो बहुत बहुत स्वागत है। जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सब कुशल मंगल। कमाल कर दिया जी आपने। बड़ी बड़ी मेहरबानी जी आपकी, बड़ी मेहरबानी। डैनियल जी मैं क्या जमीन के कागज कुछ तो लाए हो? जी साहब जी। मंगे क्या बोला चाहा? घूंघट उठने से पहले कागज उठा देना। गांव को खाली करो। इतने सारे उठ जाएंगे। बोला था ना? बोला था कि नहीं? जी। जो गांव खाली क्यों नहीं हुआ अभी तक? वो मंगा साहब कह रहे थे कि गांव वाले काफी गुस्से में हैं। पहलवान भी अपनी जगह पे नहीं है, आप भी नहीं। हम शादी में आए। जान का खतरा था। क्या नहीं कि वो मैं तो दीवान जी सामने आ गया था। अच्छा अच्छा, आप हाथ ना जोड़ें आप राजा। किस तरफ गए दीवान जी? महल के अंदर। अच्छा अच्छा, आइए आप these people to vacate this village right now. हकीम साहब अब यहाँ खड़े होकर दीवान जी पे नजर रखिए। आप सब लोग यहाँ से तितर-बितर हो जाओ। ये गांव खाली कर दो। यहाँ शराब की फैक्ट्री लगेगी। और यहाँ से निकल लो। विवाह की विधि आगे बढ़ाने के लिए राजकुमारी जी को बुलाया जाए। अपने मंगे की जबान। आप यहाँ रुको, मैं चाबी की छाप लेके आता हूँ। इसका मतलब है मंगे हमसे सब झूठ बोला था। ओए मंगे को ऐसी बिजली का खंभे से उल्टा लटका दे। में शेख बात कहती है कि जो अपने हक के लिए लड़ता है ऊपर वाला हमेशा उसके साथ होता है। शांति शांति भाइयों शांति। करने की क्या जरूरत है? देखिए साहब, आप बस छुप के बैठना, कोई देखना गांव छोड़ के नहीं जाएंगे। Now you listen to me, old man. I have the documents of this land. पिछले साल ही मारा था जी राजा। खाली करो। अब तो महल की दीवार की शोभा बढ़ा रहा है। वरना क्या कर लेगा तू? मारे हुए हैं। ये तो चोर था जी। हाँ, पकड़ा गया बेचारा। जालियां वाला बाग ना बन जाए। अच्छा, चुराया क्या था? कुछ भी नहीं। ये गांव महल में हमारा घुसते ही है। पकड़ा गया, साथी भाग हमारा ही गए। रहेगा। ये बेचारा दबोचा गया जी। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। कोई मजबूरी रही होगी। मजबूर तो मैं था जी राजा साहब के हुक्म के आगे। इसके चारों हाथ पैर नहीं काटता तो राजा साहब मेरी तनख्वाह से 2 आने नहीं काट देते। अच्छा मैं चल। चल बस आ गए तेरा अड्डा। बस बस पिंडी बस। हकीम साहब दीवान जी देखे कहीं? मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं करनी चोरी वोरी। हीरे हकीम साहब इतनी मुश्किल से तो आप माने थे। श्यामली मैडम अब क्या हो गया? सलाम कर। अरे जो महल में घुसने पे चोर के हाथ पांव कटवा देता है। मैडम जी ये हीरा है। उठाए तो हमारा पता नहीं क्या करवा दे। मुझे अपनी गर्दन चोरी के नाम से घबराया हुआ है। हीरे हकीम साहब मैडम जी भी गांव के कागज वापस लाना हमारा साथ दे दिया। हम गांव चलते हैं तो हकीम जी, निहाल जी और पहलवान
तीनों को गांव के बाहर मुझसे मिलवा दे। लिख देना, लेकिन पहले तू दवाई है तो समझ ले। ये ले, देख क्या रहा है? सफेद वाली चल बैठ। नशे की फाड़ आ गया हीरे। और ये वाली जैसे कुछ पैसा दिखाने का। मैं जा रहा हूँ। सोच लो हकीम साहब। हीरे बेवकूफ, पकड़िए से। और मंगे बधाई हो रानी माँ। ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि राजकुमारी जी का कद हमेशा थोड़ा ऊंचा रहे और हाथ पैर हमेशा सुंदर कपड़े से ढके रहे। लाली, क्या हुआ? हैं? राजकुमार जी, शेर के शिकार के लिए तो आपको फुर्सत से आना पड़ेगा। शादी नहीं मत जाने दीजिए, जितने शेर कहेंगे उतने ढेर कर देंगे। आइए अब आपको जलसा घर दिखाते हैं। जम्बो फल चारु भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकम Hello, my beautiful wife. देखा, गांव तो ले लिया, अब जान भी लेने आ गया है। Stay away, or I'll shoot. अंग्रेजी में आप क्या कहते हो जी? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। ये अंग्रेजी में कह रही है कि मंगे की बात। अरे दीवान जी, दीवान जी सुबह से देख रहा हूँ आप यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, कुछ खुद राजकुमारी भी लो। अरे दीवान बनना आसान काम नहीं है मंगा जी। आपकी बात मुझे ठीक है। खुद नहीं पता था कि राजा और डैनियल मिले हुए हैं। चाहिए कि नहीं? ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। आइए आइए करके मारे आइए, बैठ के पीते। आइए, ऐसा लग रहा है सारी शादी की जिम्मेदारी या तो आप पे या मुझ पे। भाई और कौन करेगा? हमें ही देखना है। आप लोगों का साथ चाहिए। मुझे तो इसमें भी इसकी कोई चाल लगती है। तलवार मुझे दे दीजिए, यहाँ से डाकू घूम रहे हैं। आराम से लीजिए। शूट हिम। बड़ा मजेदार है। मैं तो एक और पीने वाला हूँ। वचन के अनुसार शादी के इस पवित्र गठबंधन के उपरांत वर वधु के अतिरिक्त किसी पराई स्त्री की तरफ नहीं देखेगा। Oh God, these Indian weddings are very time consuming, but it's really entertaining. Yeah. जमीन तो पहले चली गई। Yes. अब इस नखट्टू को गोली मारकर फिर भी चले जाए। What? 60-40? Yes, 60-40. You don't understand? Yeah, we understand. बहुत सामने थी। We understand. लेकिन मंगा बिल्कुल नहीं डरा। 60? जानते हो क्यों? क्योंकि मंगा सच्चा है। 50? Where is 50? 4 चाबियां? तू जा यहाँ से। तूने तो एक चाबी कहा था। उस दिन मैंने भी एक ही देखी थी, पर तू जाओ। अच्छा, तुझे पता है इन चारों में से तिजोरी की चाबी कौन सी है? नहीं, पर आप चाबी बना दो ना। ऐसे थोड़ा होता है। वो 4 चाबियां बनाने के लिए उतना सामान भी तो चाहिए। इन्होंने मुझ पे विश्वास किया, थोड़ा सा ज्यादा सामान ले आते। तूने एक चाबी कहा था, मैं 3 चाबियों को सामान लेके आया। और तूने क्या किया? ये देख। तो आप एक काम करो ना, कोई सी भी 3 बना दो, जल्दी करो। चल मान ले, एक आखिरी मौका 3 चाबियां बना भी ली। अब तो राजकुमारी जी भी हमारे साथ निकली। तो दरअसल फैक्ट्री की वजह से ये भी बड़ी परेशान है। अगर इन्हीं राजा 3 साहब चाबियों ने में से कोई एक फैक्ट्री चाबी के जो तिजोरी मुनाफा को है लग उसमें गई। ज्यादा हिस्सेदारी लेने के लिए इनकी शादी जबरदस्ती डैनियल साहब के साथ तय कर दी। एक तो तू राजकुमारी आशावादी जी और बात। हमारे गांव की मुसीबत का कारण एक ही है जी, शराब की फैक्ट्री। और हल भी एक ही है, पहलवान भी चला की गया। जमीन के कागज। हम भी आप चले। मुझे बस एक आखिरी मौका दे दो। आप बस ये चाबियां बना दो, फिर आप भी चले गए ना। ओ यार एक बार उसकी बात तो सुन। इतना इस तरह पिछली बात सुनी थी। ओ चाचा, मेरा मस्ता घूम गया, मैं सर फाड़ देना उसका। और सबसे पहले तो गला फाड़ना बंद कर। जब हाथ में बंदूक आई थी तब तो सांप घूम गया था तुझे। सर फाड़ देना इसका, सर फाड़ देना। 60-40। गलती हमारी भी है। मंगी को गलत कहने से पहले ना हमें अपने गिरेबान में जाना चाहिए। हकीम साहब, अगर उस दिन हम शराब पी के बेहोश ना होते ना, तो गांव की जमीन हाथ से ना जाती। चलो।
काम मुश्किल नहीं है हकीम साहब, पर आप सबकी मदद के बिना नहीं हो सकता। और आपको करना भी वही जो आपका हुनर है। निहाल जी लोहार हैं, वो चाबी बनाएंगे। आप हकीम हो, आपने दवा लेके जानी है। नहीं वो निहाल है, मुझे माफ कर, मुझे नहीं करने की चोरी। तुम लोग इधर आकर लगाओ, जान है तो जान। यार मेरी बात इनको अपनी माँ जैसी जमीन से ज्यादा अपनी जान की फिक्र है ना। इनकी यहाँ जरूरत भी नहीं। कतर पकड़ो इसको। हकीम जी, मुझे भी अपनी जान की परवाह थी, पर जरा ठंडे दिमाग से सोचो, इसे क्या पड़ी है? ये किसके लिए अपनी जान दांव पे लगा रहा है? क्या हैं? किसके लिए? आप ही मंगा तो कह रहा था कि तू भाग गया। चलो आप, कोई नहीं, देख लेंगे हम लोग। मुझे माफ कर देना मंगे। चलो कोई नहीं। जमीन हमारी माँ, सही वक्त पे आ गए आप। तू बस बता करना क्या है? हाँ बता भाई, बराबरी है, करना क्या है? करना क्या है जी? थोड़े दिन बाद मैडम जी की शादी है डैनियल से। ना ही शादी करना चाहती हैं, ना ही हमने होने। आप लोग निकलो। हाँ अपना राजा साहब और डैनियल का सारा ध्यान रहेगा शादी पर। हाँ भाई मंगे, बस हम लोगों ने आराम गले लग डराओ ना। चलो राजा साहब आराम से अपनी गर्दनें कटवा। वर वधू पहले फेरे के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सरगी की जरूरत क्यों पड़ेगी मैडम? फेरों में कोई तो बैठेगा ना हमारी जगह पे। पर फेरे खत्म होने से पहले पहले हम लोग कागज नहीं उठा पाए। इनकी शादी तो डैनियल के साथ हो जाएगी। इनका बाप तो जीते जी मर जाएगा जी। फेरों से पहले हम अपना काम कर लेंगे। तू पागल हो गया निहाल, तू अपनी बेटी की जान लेगा? ये भी तो किसी की बेटी है। जब ये हमारे गांव के लिए खतरा मोल ले सकती है, तो सरगी क्यों नहीं? चलिए मैडम जी। राजकुमारी जी ठीक कहती है, भाग गया। सरगी जाएगी। भाग गया? अब ये काम हम दोनों को अकेले करना। मैडम जी मैंने सोच लिया। मंगे, आपकी जगह फेरों पे कौन बैठेगा? एक बार फिर सोच लो। मैंने सोच लिया मैडम जी, अब आप सोच लो। तेरा दिमाग खराब हो गया? चल अपना काम कर। ये तुझे आके समझाता हूँ मैं चलता हूँ, मुझे डैनियल से मिलना है। तो मंगे तो मुझे गलत तो नहीं समझ रहा? काम का पीछे पड़ गई थी, क्या करता? देखा मैंने। निकलो जल्दी। अब वर वधू दूसरा फेरा लेंगे। वर वधू फेरे के लिए खड़े हो जाइए। गांव में बिजली पहले लगाओ। आपके फायदे के लिए साहब जी। राजकुमारी जी, दरवाजा साहब जी खोलो। गांव पहले खाली करा देते तो मजदूर बाहर से मंगाने पड़ते, तो खर्चा दुगना हो जाता। आपसे ही तो सीखा जी, फायदे के लिए थोड़ा ऊपर नीचे कर लिया जी। बहुत जल्दी सीख गए तुम। मेहरबानी साहब जी। साहब जी बताइए, आपकी शामली मैडम के साथ शादी हो रही है? राजकुमारी जी क्यों मांगा? सारी फिक्र नहीं करनी, शादी की सारी जिम्मेदारियां मैंने संभाल लेनी। पहलवान और हीरा ढोल बजाने वाले के भेष में, हकीम जी आप राजा के भेष में, और निहाल जी आप इनके दीवान जी के भेष में बारात में शामिल होंगे। और सबसे जरूरी बात, तो यार ढोल डाल तो ठीक है, पर ये जनानी बनने वाला काम कोई और नहीं कर सकता। सबसे जरूरी बात, आप सब लोग मेरे हुक्म को बिना सवाल के मानोगे। निकलेगा क्यों नहीं? खाने में कुछ तो ज्यादा ढोली तो बजाता ही है। अपना काम कर। आप यूं समझिए कि बिल्ली के गले में कुत्ते आदमी। साहब वैसे ही कुछ जैसी दवा पिलाते हैं। हाँ तभी होगा जैसे को तैसा। अब वर वधू चौथा फेरा लेंगे। अब वर वधू पांचवा फेरा लेंगे। मेरा रब्बा, इसको सीधा करो। इनको नहीं, पतलून को घुमाओ। ओह, उल्टी पिला दी। और दीवान से चाबी की छाप लेने के बाद आपका काम शुरू होगा। कितनी चाबियां? एक। मंगे भाई, वो जनानी बनने वाला काम कोई और नहीं कर सकता। देख ले यार। फिर सवाल? बहुत अच्छे निहाल जी। हकीम साहब छाती बाहर, पेट अंदर, छड़ी नीचे। हाँ रौब से। चलिए 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 निहाल जी। सब ठीक हो जाएगा। हाँ
सच में सब ठीक हो जाएगा? हाँ, सच में सब ठीक हो जाएगा। बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंधी परात। अब इस विवाह को संपन्न करने के लिए अंतिम फेरा लेंगे। भंगड़ा ता सजदा जे नचे सारी बरात, भंगड़ा ता सजदा नचे सारी बरात, भंगड़ा ता सजदा ओए बल्ले मंगा। नहीं ससुर, और हमारे यहाँ दामाद ससुर के पाँव छूते हैं, हाथ नहीं मिलाते। यस, जी साहब की पहचान है। ठीक है, तो एकदम वीर के। राजा साहब, आप दोनों यहाँ तिजोरी में चोरी हो गई। पहलवान तो ये रुकना, चलिए। हाँ। हेलो, आई एम एलिस। भाई मैं कह रहा हूँ कोई देख लेगा। चुपचाप चल। मंगे पहचाना? चीर के अंबर की हाँ, पहचाना क्यों नहीं? कोई सेवा हो तो बताई। हाँ जरूर। डरो मत, माँ भी हमारे साथ है। आइए आइए राजा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आने में कोई तकलीफ तो नहीं है ना? पधारिए। कैसे हैं दीवान जी? नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सब कुशल मंगल। नो। कोई नहीं रे। मंगे, घूंघट उठने से पहले पहले कागज उठा लेना, नहीं तो सारे उठ जाएंगे। हाँ। Give me the papers. I said, जमीन का कागज वापस। पहलवान भी अपनी जगह पे नहीं है, आप भी नहीं। हम शादी में आए हैं। क्या नहीं कि वो वहाँ पे दीवान जी सामने आ गए। अच्छा अच्छा, आप हाथ में जोड़े, आप राजा हैं। किस तरफ गए दीवान जी? My servant. आइए, आप भी आइए। हकीम साहब, अब यहाँ खड़े होकर दीवान जी पे नजर रखिए, मैं कुछ पे छोड़ के आता हूँ। प्रसन्न देहमाक्रम महिमान्या सचक्र यत्र पूर्वे संध्या संति देवा। नौकरी तो कब की छोड़ दी मैंने। विधि आगे बढ़ाने के लिए राजकुमारी जी को बुलाया जाए। आप यहाँ रुको, मैं चाबी की छाप लेके आता हूँ। बड़ा डर लग रहा है यार। Give me the papers or you are dead. हमेशा एक बात कहती है कि जो अपने हक के लिए लड़ता है ना, ऊपर वाला हमेशा उसके साथ होता है। Papers. डरने की क्या जरूरत है? आप बस चुप के बैठना, कोई देख ना ले, ठीक है? पिछले साल ही मारा था जी राजा साहब। अब तो महल की दीवार की शोभा बढ़ा रहा है। हाँ, शायद तो हमने नहीं मारे हुए। ये तो चोर था जी, पकड़ा गया बेचारा। अच्छा, चुराया क्या था? कुछ भी नहीं, महल में घुसते ही पकड़ा गया, साथी भाग गए, ये बेचारा दबोचा गया जी। कोई मजबूर तो मैं था जी राजा साहब के हुक्म के आगे। इसके चारों हाथ पैर नहीं काटता तो राजा साहब मेरी तनख्वाह से 2 आने नहीं काट देते। अच्छा जी, मैं चल। दीवान जी दिखे कहीं? मगर मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं करनी चोरी हो रही। हकीम साहब, इतनी मुश्किल से तो आप माने थे, अब क्या हो गया?
जो महल में घुसने पे चोर के हाथ पांव कटवा देता, हमने कागज उठाए तो हमारा पता नहीं क्या क्या कटवा दे। मुझे अपनी गर्दन ही करती, मैं जा रहा हूँ। हकीम साहब, इतिहास में आपका नाम गद्दारों में लिखा है। लिख देना, लेकिन पहले तू दवाई तो समझ ले। ये सफेद वाली नशे की बाढ़ है, ये वाली बेहोशी है। मैं सोच रही थी सब बेवकूफ पगली से और मुंडे सब कर देंगे। चलो करते हैं राजकुमारी जी का दिल हमेशा थोड़ा ऊंचा रहे और हाथ पैर हमेशा सुंदर कपड़े से ढके रहे। राजकुमार जी, शेर के शिकार के लिए तो आपको फुर्सत से आना पड़ेगा। शादी निमट जाने दीजिए, जितने शेर कहेंगे उतने ढेर कर देंगे। आइए, अब आपको जल्द सा घर दिखाते हैं। चिंता की कोई बात नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा। लाला जी, आप गांधी जी को लेकर सही वक्त पे आए हो। हाँ, इस ब्राह्मपुरी ने तो कमाल कर दिया। मैं बोलता था ना आपको। लाला जी, अंग्रेज के मुंह पे कावे फाड़े। कमाल का बंदा निकला जी। आखिर दोस्त किसका है? कोई हिंसा तो नहीं की ना? नहीं जी, हिंसा तो कोई नहीं की, बस अपना हक लेने के लिए थोड़ी सी चालाकी की थी। ये फिरंगी अभी तो इस गांव से भागे हैं, हमें तो पूरे देश से भगाना है इन फिरंगियों को। दीवान सुबह से देख रहा हूँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, कुछ खा पी भी लो। तो दीवान बनना आसान काम नहीं है मंगा जी। आपकी बात ठीक है, पर अपनी सेहत का ख्याल रखना भी तो चाहिए। इस घटना की खबर जब इंग्लैंड पहुंची आइए बैठ के पीते। तो ब्रिटिश सरकार ने अपनी छवि सुधारने के लिए तो आप पे या मुझ पे? मार्क डैनियल्स को हमें ही इंग्लैंड देखना है वापस सब बुला कुछ। लिया। बैठिए बैठिए बैठिए। मंगा, मुझे लगा कि तुम नहीं आएगा। लाइए, आता कैसे तलवार डैनियल मुझे साहब? दे दीजिए। यहाँ कौन सा डाकू? अपनी वफादारी की कीमत जो लुटानी थी। बड़ा मजेदार है। मैं तो एक और पीने वाला। झुक जाइए। अंग्रेजी सरकार द्वारा कुछ और अंकुश लगाने के बाद भी राजा इंद्रवीर सिंह नहीं सुधरे। शादी के इस पवित्र गठबंधन के उपरांत वर वधु के अतिरिक्त नक्कुगुड़ा फिर से पराई बस गया, स्त्री की तरफ नहीं लेकिन देखेगा। इस बेचारे को थोड़ा नुकसान हुआ। धन्नो सुधर जा, मैं तेरी टांगे तोड़ देनी, समझा? और राजकुमारी ने सरकारी सुरक्षा के तहत इंग्लैंड वापस जाकर आगे पढ़ने का फैसला लिया। Yes. Also 60-40. What? 60-40? Yes, 60-40. God bless. You don't understand? Yeah, we understand. We understand. Yes. मैडम जी, एक बात थी जी मन में। Yeah, but where उस is दिन आपको अपनी 50? बंदूक पहलवान को नहीं देनी चाहिए। और बैल बुद्धि अगर गोली चला देता तो मेरा तो काम हो गया था जी। 4 चाबियां? मंगा, उसमें सिर्फ एक ही गोली थी और वो मैं चला चुकी थी। उस दिन मैंने भी एक ही अच्छा देखी जी। थी, पर अब 4 निकली। मैडम जी, आप भी कमाल ही हो। चारों में से तिजोरी वो की तो चाबी मैं कौन हूँ। सी है? नहीं, पर आप चारों ही Bye बनाओ। bye. Take care of yourselves. ऐसे थोड़ा होता है। Bye. और 4 चाबियां बनाने के लिए उतना सामान भी तो चाहिए। तो आप थोड़ा सा ज्यादा सामान ले आते। तूने 1 चाबी कहा था, मैं 3 चाबियों को सामान लेके आया। ये देख। तो आप एक काम करो ना, कोई सी भी 3 बना दो। चले जल्दी करो। चल मान ले, मैंने 3 चाबियां बना भी ली।